Good afternoon, everyone. So, myself, Swapnil, I'm working in Energic India from last 5 years and have more than 5 years as a senior supervisor in Energic India. So, today we have product training session, and in the product training session, today we are going to see all about our product details plus installation of machine, and we are going to see what precaution has to be taken care. हिंदी में भी हम आज का कन्वर्सेशन करेंगे, शायद हमें हिंदी में ही ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो आज का जो सेशन रहेगा हम हिंदी में कंक्लूड करेंगे। तो आज के जो सेशन में हम देखेंगे प्रोडक्ट के बारे में, जो इंडिया में कितने अवेलेबल से, प्लस इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं मशीन का, और क्या फ्रे फिल्टर्स यूज करना है आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे, और कई बार आपको आरओ भी लगाना पड़ता है, तो ये सब चीजें कब लगाने इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो अगर आपको सेशन के टाइम पे कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो आप क्वेश्चन एंड आंसर में हमें क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो बैकएंड में हमारे साथ रुपेश है, तो रुपेश आपको क्वेश्चन एंड आंसर चैट में आपको रिप्लाई करेगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन विल स्टार्ट टुडेज प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन। I hope the slides are changing, right, Rupesh? Slides change हो रहे, right? Yes, Okay, thank continue. you. ओके, थैंक यू। तो आज का टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। तो हम देखेंगे इंडिया में कितने टाइप्स अवेलेबल है और प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन। तो फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 6 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है। एंड फर्स्ट इज JR4, सेकंड इज HD501, थर्ड इज HD501 प्लैटिनम, फोर्थ इज लेवल K8, fifth is Super 501, and last is Anispa DX. So every product having the warranty 3 to 5 years. So which product, कौन से प्रोडक्ट का वारंटी 3 साल का है, कौन से प्रोडक्ट का वारंटी 5 साल का है, इसके बारे में हम देखेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन एडिशनल चाहिए तो आप वेबसाइट में हमारे विजिट कर सकते हैं www.energic.co.in। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स मिलेगा। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसके बारे में देखते हैं, JR4। तो JR4 आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पावर सप्लाई मशीन में लगा है वो 220 से 240 वोल्टेज से हिसाब से, जो कि आज पर इंडियन वोल्टेज जो पावर सप्लाई इसमें लगा है। पावर कंजम्पशन है जो मशीन का है 160 वाटेज। प्रोडक्शन रेट अगर आप ये मशीन का देखेंगे तो पर मिनट मशीन आपको अराउंड 3 to 4 लीटर पानी आउटपुट देगी। तो अभी 3 to 4 लीटर आउटपुट में मेन इंपॉर्टेंट है कि आप वाटर प्रेशर कितना दे, उसके हिसाब से आपको मतलब मशीन पानी आउटपुट देगी। तो आप सभी को पता है मशीन में 2 आउटलेट है टोटल। तो एक जो आउटलेट है वो अपर टॉप होज पे लगा है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल होज, एंड सेकंड जो बॉटम लगा है वो सेकेंडरी होज जो एसिडिक होज है। तो जैसे आपने कैंगन वाटर सेलेक्ट किया तो सपोज आपको कैंगन वाटर ऊपर से 2 to 3 लीटर मिलेगा, और रिमेनिंग सेकेंडरी होज है नीचे वाला, उससे आपको मिलेगा ½ लीटर या 1 लीटर। सो टोटल कैलकुलेशन आपको मशीन अप्रोक्सीमेट पर मिनट आउटपुट देगी 3 से 4 लीटर। तो इसके लिए आपको वो प्रॉपरली मतलब मशीन को पानी प्रेशर देना पड़ेगा, तभी वो फंक्शन प्रॉपरली हो पाएगा। नंबर ऑफ प्लेट्स है मशीन में टोटल है 4 प्लेट्स, जो कि प्लैटिनम प्लेट है, टाइटेनियम है। इलेक्ट्रोलाइसिस इनहेंसर जब आप इस मशीन में आप एक बार डालते हैं तो मशीन आपको कम से कम स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड स्ट्रॉन्ग कैंगन अराउंड 10 to 12 लीटर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जब आप सभी को पता है मशीन के राइट साइड में एक टैंक लगा है, इनहेंसर टैंक, इसमें आपको एक इलेक्ट्रोलाइसिस इनहेंसर ऐड करना पड़ता है, तभी वो मशीन स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड स्ट्रॉन्ग कैंगन प्रोड्यूस करती है। जब आप वन टाइम ये सोल्यूशन ऐड करते हैं प्रोडक्ट में तो मशीन आपको करीब करीब 10 to 15 लीटर या 12 लीटर आपको आउटपुट मिलेगा। सपोज आपको 7 लीटर स्ट्रॉन्ग कैंगन मिल रहा है तो 2.5 स्ट्रॉन्ग एसिडिक आपको मिलेगा 5 लीटर। सो ये टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से वो अप्रोक्सीमेट 10 to 12 लीटर आपको वाटर उसमें मिलेगा। जब आप ये मशीन कंटिन्यूसली रन करते हैं तो अप टू 30 मिनट यू कैन रन दिस मशीन। मतलब आधे घंटे तक 30 मिनट तक ये मशीन आप कंटिन्यूसली चला सकते हैं। उसके बाद आपको मशीन को रेस्ट देनी है 10 to 15 मिनट्स और 20 मिनट्स। इस प्रोडक्ट की जो वारंटी है टोटल 3 साल की वारंटी के अंदर मशीन के अंदर जो भी इंटरनल पार्ट्स लगे हैं जैसे कि डिस्प्ले, कंट्रोल पैनल, पावर सप्लाई, ये सब अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ये अंडर वारंटी में कवर किए जाएंगे। अभी आपको पता है जो JR4 मॉडल है
वो एक्चुअली लास्ट ईयर जून 2020 में लॉन्च हो चुका है। आप सभी को पता है इससे पहले प्रोडक्ट था वो JR2 था, वो डिसकंटिन्यू हो चुका है एंड रिसेंटली इस लॉन्च JR4। तो JR2 में और JR4 में डिफरेंस क्या था कि JR4 में आपको जहाँ पे देख सकते हैं जो पावर सप्लाई सेम एज पर इंडियन वोल्टेज है 220, JR2 में भी सेम था, लेकिन पावर कंजम्पशन अगर आप JR4 का देखेंगे तो 160 वैटेज है। पावर कंजम्पशन जो था JR2 का वो 120 वैटेज था। तो कंपेयर टू JR2 पावर कंजम्पशन इसका ज्यादा है, प्लस नंबर ऑफ प्लेट्स इसमें टोटल 4 प्लेट्स है और JR2 में टोटल 3 प्लेट थी, तो इसमें एक प्लेट एक्स्ट्रा है। तो इसमें आपको पीएच और ओरा भी कंपेयर टू JR2 से ये ज्यादा परफॉर्मेंस करेगी और इसमें आपको अच्छी प्रॉपर्टीज मिलेगी। अगर आप 9.5 पीएच देखेंगे तो मैक्सिमम आपको -450 मतलब 450 और पे आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो भी आपको डिपेंड करता है कि वाटर प्रेशर लेवल प्लस वाटर क्वालिटी। तो ये था JR4 मॉडल। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखेंगे SD501। HD501 प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पावर सप्लाई इसमें भी जो लगा है वो 220 से 240 वोल्टेज मतलब 220 से 240 वोल्टेज का ही लगा है, जो कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड वोल्टेज। पावर कंजम्पशन इसमें जो है 230 वैटेज है, कंपेयर टू JR4 इसमें पावर कंजम्पशन अभी ज्यादा है 230 वैटेज। ऑल्सो प्रोडक्शन रेट आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का, तो पर मिनट मशीन आपको करीब 5 to 6 लीटर पानी आउटपुट देगी। सेम अगेन इसे टोटल कैलकुलेशन मतलब इसमें भी 2 आउटलेट है, ऊपर वाले उससे अगर आपको 5 लीटर मिल रहा है या 4 लीटर तो रिमेनिंग होल से आपको मिलेगा हाफ लीटर या 1 लीटर। सो इस अगेन डिपेंड अपन प्रेशर ले, जो पानी आप मशीन को दे रहे हैं उसके हिसाब से मतलब मशीन आपको पानी आउटपुट देगी। नंबर ऑफ प्लेट्स ये मशीन में टोटल 7 प्लेट्स, JR4 में टोटल 4 प्लेट्स है, SD501 में आपको टोटल 7 प्लेट्स मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इंडेंसर भी ए बी मशीन में अगर आप एक बार इलेक्ट्रोलाइसिस इंडेंसर ऐड करते हैं तो आपको सेम जो इसका जो कैपेसिटी है वो आपको मतलब 10 to 12 लीटर ही पानी मिलेगा। लेकिन अगर आप JR4 से कंपेयर करेंगे क्योंकि इसमें टोटल 7 प्लेट है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग एंगन इसमें आपको मतलब बेहतर प्रॉपर्टी मिलेगी जूनियर 4 से। अप्रोक्सीमेटली जब आप मशीन कंटिन्यूसली रन करते तो 1 घंटा तक ये मशीन आप कंटिन्यूसली चला सकते हैं। JR4 हम यहाँ पे रन करते सिर्फ 30 मिनट, आधा घंटा, लेकिन अब SD501 60 मिनट तक रन कर सकते हैं कंटिन्यूसली। मतलब 1 घंटा एक आप मशीन कंटिन्यूसली जब पानी ले रहे तब चला सकते हैं, उसके बाद आपको फिर से मशीन को फिर रेस्ट देनी पड़ेगी 15 से 20 मिनट। उस नेक्स्ट है प्रोडक्ट की वारंटी जो 5 साल की है, JR4 की 3 ईयर से अभी इसमें आपको 5 साल की वारंटी मिलते हैं। और इसके अंदर के जो भी इंटरनल पार्ट्स है जैसे कि मैंने बताया डिस्प्ले, कंट्रोल पैनल, इसकी मशीन की प्लेट्स, पावर सप्लाई, अंदर जो फिल्टर बेसमेंट लगा, ये सब पार्ट्स अंडर वारंटी में कवर किए जाएंगे। फिजिकल डैमेज अगर प्रोडक्ट होता है तो अंडर वारंटी में कवर नहीं होगा, उसके जो भी चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। इसलिए आप प्रॉपर फ्लैट सरफेस पे मशीन रखे या फिर आप किधर दूसरे प्लेस में मूविंग कर रहे हैं मशीन को लेके जा रहे हैं तो उसको अच्छे से लेके जाए ताकि ये डैमेज ना हो सके। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखेंगे SD501 प्लैटिनम। SD501 प्लैटिनम एंड SD501 बोथ आर सेम स्पेसिफिकेशन मॉडल, मतलब दोनों का जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पावर सप्लाई इसमें भी लगा है 220 से 240 वोल्टेज है। पावर कंजम्पशन भी है मशीन का है 230 वैटेज। प्रोडक्शन रेट भी आपको ये मशीन अराउंड 5 to 6 लीटर पानी आउटपुट देगी। इसमें भी जो नंबर ऑफ प्लेट्स लगे हैं टोटल 7 प्लेट्स लगे। ये भी मशीन आप कंटिन्यूसली 30 से 60 मिनट मतलब 1 घंटा तक ये मशीन आप चला सकते हैं। अभी SD501 और SD501 प्लैटिनम में तो फिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, फर्स्ट तो आप देख सकते हैं SD501 की जो बॉडी है मतलब जो फ्रंट फिल्टर कवर ब्लैक कलर का है, बाकी एंटायर बॉडी व्हाइट कलर की है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं टोटल प्लैटिनम कलर की है। इसका ऐसा मतलब नहीं कि मेटल मशीन का जो टोटल बॉडी मेटल है, ओके, इसका जो कलर है उसे प्लैटिनम है। और देख सकते हैं सेकंड डिफरेंस इसमें जो इसमें 5 लैंग्वेज दिए गए जो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। फर्स्ट है इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच एंड इटालियन, ये 5 लैंग्वेज इसमें दिए गए एडिशनली। और थर्ड जो डिफरेंस है इसमें जो कि प्राइस का, मतलब आपको SD501 के लिए 2,77,000 पे करना पड़ता है, लेकिन SD501 प्लैटिनम के लिए आपको 20,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। मतलब इसकी जो प्राइस है वो 2,97,000। तो SD501 और SD501 प्लैटिनम में डिफरेंस सिर्फ 3 चीज का है। फर्स्ट है कलर, सेकंड इसकी प्राइस, और थर्ड है इसमें लैंग्वेज दिए गए 5, लेकिन SD501 में आपको ऑटो डिफॉल्ट सेलेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। बाकी सब प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सेम है, प्रोडक्ट की वारंटी भी 5 साल की है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखेंगे लेवलो कैंगन 8। अभी आप जो K8 मॉडल देख सकते हैं इसमें जो पावर सप्लाई जो लगा है वो 100 से 240 वोल्टेज का लगा है और इसका पावर कंजम्पशन है 230 वैटेज। अभी आप देख सकते हैं मशीन में जो पावर सप्लाई लगा है वो 100 से 240 वोल्टेज लगा है। जैसे कि हमने बाकी प्रोडक्ट्स का देखा उसका जो पावर सप्लाई जो इसमें लगा हुआ है
वो 220 से 240 वोल्टेज का है। तो मतलब वो एज पर इंडियन वोल्टेज है। लेकिन जो K8 में जो मशीन में जो पावर सप्लाई लगा है वो आप 100 से 240 यूज किया गया, लेकिन ये मशीन आप कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यूएसए आप देख सकते हैं, वहां पे जो वोल्टेज लेवल है वो 100 से 120 है। ये मशीन आप यहाँ पे वहां पे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी स्टेबलाइजर और कन्वर्टर। मतलब आपको स्टेबलाइजर या कन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो पावर सप्लाई लगे वो ऑलरेडी इनबिल्ट स्टेबलाइजर है, वो 100 से 240 वोल्टेज। यही इसमें आपको एडवांटेज मिलता है। दूसरा आप ये मशीन देख सकते हैं, ये टोटली स्क्रीन टच है। मतलब इसमें आप जो वाटर सिलेक्शन कर रहे हैं, इसमें जैसे आप मोबाइल ऑपरेट करते हैं उसी तरह इसमें एक एलसीडी टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जैसे आप वाटर सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा इसमें अगर आप सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि फिल्टर चेक करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब फिल्टर से आपने कितना वाटर लिया है वो उसमें डिटेल्स देखने को मिलेंगे। आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आप इसमें वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कम या तो फिर बंद भी कर सकते हैं। ब्राइटनेस लेवल जो है मशीन का डिस्प्ले का, जैसे आप मोबाइल में ब्राइटनेस लेवल सेट करते हैं उसी तरह आप इसमें भी ब्राइटनेस लेवल कम ज्यादा कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट का जो ई क्लीनिंग प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। मतलब मशीन आपको बताती है कि कैसे ई क्लीनिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्प्ले में पूरा इन्फॉर्मेशन आता है ई क्लीनिंग का। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आपको मतलब ई क्लीनिंग कैसे करना है वो दिखाता है आपको डिस्प्ले में। नेक्स्ट जो इसमें जो प्लेट्स लगे वो टोटल 8 प्लेट्स लगी है। मतलब एच डी फाइव से कंपेयर करें तो इसमें एक्स्ट्रा प्लेट्स लगी है, जो 8 प्लेट्स है। एच डी फाइव में 7 प्लेट्स है। ये भी मशीन आप कंटिन्यूसली रन कर दे तो आधा घंटा मतलब ये मशीन आप कंटिन्यूसली रन कर सकते हैं। उसके बाद आपको मशीन को रेस्ट देनी पड़ेगी 15 से 20 मिनट या 20 मिनट, हाफ एन आवर। उसके बाद आप फिर से चला सकते हैं। सिर्फ एच डी फाइव आप 30 मतलब 1 घंटा तक चला सकते हैं। कई बार अगर आप मशीन 1 घंटे के ऊपर चलाते हैं या फिर आधे घंटे के ऊपर चलाते हैं तो आपको इंडिकेशन आता है मशीन के डिस्प्ले में कि हीट प्रोटेक्शन। उस टाइम पे आपको मशीन बंद करनी है और मशीन को रेस्ट देनी है। तो जब भी मशीन ओवर हीट होती है तो आपको इसमें नोटिफिकेशन आएगा कि हीट प्रोटेक्शन। ये भी प्रोडक्ट की जो वारंटी आप देख सकते हैं, टोटल 5 साल की वारंटी, और 5 साल की वारंटी के अंदर इसके जो भी इंटरनल पार्ट्स है वो कवर किए जाएंगे। अभी जो प्रोडक्ट में फिल्टर लगा है वो RFID टैग बोर्ड विद फिल्टर लगा है। मतलब इसमें जो फिल्टर में जो RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग बोर्ड इंस्टॉल किया है, उससे मतलब वो प्रॉपर अपने फिल्टर से कितना पानी ले वो अप्रोक्सीमेट काउंट होता है। बाकी मॉडल्स में आप देख सकते हैं उसमें एक रिसेट स्विच बटन दिया गया है। जहाँ पे फिल्टर लगे वहां पे राइट साइड टॉप में आपको एक रिसेट स्विच बटन दिया गया है। वो आप ऑपरेट कर सकते हैं जब फर्स्ट इंस्टॉलेशन पे या फिर फिल्टर चेंज कर रहे उस टाइम पे यूज कर सकते हैं। लेकिन K8 में ऐसा रिसेट स्विच का ऑप्शन नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें जो फिल्टर में ही जो RFID टैग बोर्ड दिया गया उससे वो प्रॉपर डिटेक्ट होता है। इसके बारे में हम ज्यादा देखेंगे फिल्टर इंफॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रोडक्ट जो है सुपर 501। सुपर 501 में जो पावर सप्लाई भी जो इसमें लगा है वो 220 से 240 वोल्टेज का ही है। पावर कंजम्पशन 200 वाट है। सिर्फ K8 में ही देख सकते हैं कि आपको 100 से 240 वोल्टेज का पावर सप्लाई देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी मॉडल्स में जो कि पावर सप्लाई लगा है वो एज पर इंडियन वोल्टेज 220 से 240 वोल्टेज लगा है। अभी जो प्रोडक्शन रेट सुपर का देखेंगे तो उसमें आपको टोटल 4 आउटलेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप एच डी 501 में स्ट्रॉन्ग एसिडिक लेते हैं, जैसे कि एच डी 501 प्लैटिनम JR4 और K8 मॉडल में, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक बटन प्रेस किया तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिडिक कहाँ से मिलता है? सेकेंडरी होस्ट से 2.5 पेज आपको जो मिलता है, जो नीचे वाला होस्ट लगा है उससे मिलता है। और 11.5 पेज आपको मिलता है ऊपर वाले होस्ट से, जहाँ पे फ्लेक्सिबल वाइट पाइप लगा है उसमें आपको 11.5 मिलता है। लेकिन सुपर 501 में आपको स्पेशली इसमें मतलब 2.5 पेज के लिए और 11.5 पेज के लिए अलग सा होजेस दिए गए। मतलब इसमें जो 2.5 पेज है वो आपको ऊपर वाले होस्ट से आएगा, जो कि सिर्फ उसमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक के लिए कनेक्ट किए गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में जो स्ट्रॉन्ग आपको ऑरेंज कलर का जो पाइप दिख रहा है उसमें आपको स्ट्रॉन्ग एसिडिक 2.5 पेज आएगा। और सेकेंडरी हो जो नीचे होजेस लगा है उसमें आपको 11.5 पेज आएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एंगल। तो इसमें आपको टॉप 2.5 पेज ऊपर से मिलता है, 11.5 पेज नीचे से मिलता है। इसके लिए ये मशीन में आपको टोटल 4 आउटलेट दे। जैसे आपने कैंगन वाटर सेलेक्ट किया तो मशीन करीब आपको पर मिनट में 8 या 9 लीटर पानी मतलब देगी। वो भी डिपेंड करते हैं वाटर प्रेशर लेवल पे। तो सपोज कैंगन वाटर आपको ऊपर वाले से 8 लीटर या 9 लीटर पर मिनट मिल रहा है, तो रिमेनिंग एसिडिक वाटर से आपको मिलेगा 1.5 लीटर और 2 लीटर। सो इट्स डिपेंड्स अपॉन अगेन वाटर प्रेशर लेवल। अभी नेक्स्ट ये प्रोडक्ट में टोटल 12 प्लेट्स लगी है। जैसे कि ये मशीन में टोटल 12 प्लेट्स लगे, लेकिन इसमें जो 5 प्लेट यूज की गई वो कैंगन वाटर के लिए यूज की गई, 7 प्लेट यूज की गई स्ट्रॉन्ग एसिडिक के लिए। तो ऐसा क्यों किया गया है? जो कि आप
इसमें आप सॉल्ट वाटर डालते हैं, मतलब आपको अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग कैंगन चाहिए तो इसमें आप सॉल्ट वाटर ऐड कर सकते हैं। बाकी मॉडल में अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग कैंगन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस इनहेंसर ऐड करना पड़ता है। लेकिन सुपर फाइजोरन में आप सॉल्ट वाटर ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको प्रोडक्ट के साथ एक कप मिलता है, मतलब वो सॉल्ट मेजरिंग कप मिलता है। उसके बाद आपको एक गैलन मिलता है, मतलब एक छोटा कैन मिलता है, उसमें भी आपको कितने लेवल तक पानी भरना है वो मार्किंग दिया गया है। तो आपको इसमें सॉल्ट जो कैसे ऐड करना है, आपको सबसे पहले तो गैलन में सॉल्ट डालना है, जो कि 200 या 300 ग्राम सॉल्ट लेना है। उसमें मार्किंग दिए गए, वही मार्किंग लेवल तक आपको सॉल्ट लेना है। और सॉल्ट जो आप यूज कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो पाउडर सॉल्ट रहना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट रहना चाहिए। रॉ सॉल्ट जो बड़ा सॉल्ट आता है वो आप यूज नहीं कर सकते इसमें। तो पाउडर सॉल्ट इसमें आपको पहले कैन में डालना है। कैन में डालने के बाद आपको मशीन से प्यूरिफाइड वाटर लेना है, या फिर आप डायरेक्ट ट्रे फिल्टर का पानी भी ले सकते हैं, लेकिन वो क्लीन पानी रहना चाहिए। क्लीन वाटर लीजिए, उसमें वो पानी भरने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करके मशीन के ऊपर आपको टैंक देगा, तो ब्लैक कलर टॉप में देखो उधर एक सॉल्ट का टैंक लगा है, उसमें आपको सॉल्यूशन फिल करना है। अब ये सॉल्यूशन आप इसमें फिल करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन सिर्फ पास होता है 7 प्लेट्स में। इसके लिए इसमें 7 प्लेट्स अलग से जो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए लगाई गई है, 5 प्लेट जो इसकी गई है कैंगन वाटर अल्कलाइन वाटर के लिए। तो 7 प्लेट्स में ही स्ट्रॉन्ग जो सॉल्ट वाटर आपने ऐड किया है वो पास होगा। बाकी मॉडल में कैसा है, अगर आप सॉल्ट वाटर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इनहेंसर, तो क्या करते हैं वो प्लेट्स को खराब करता है, या तो फिर पावर बनने से वो नुकसान हो सकता है, मतलब मशीन को आपको फिर बेंगलोर भेजना पड़ा। इसलिए आपको उसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस इनहेंसर यूज किया है। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस जो इनहेंसर कैसे यूज किया है, मतलब उसमें सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड लिक्विड यूज किया गया है, ताकि वो मतलब जब भी आप पानी ले रहे हैं वो मतलब पावर कम कर देता है और प्लेट्स को नुकसान नहीं होता है, पावर सप्लाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें अगर आप देखेंगे तो 7 प्लेट्स में ही पास होगा, जो स्पेशली इसमें बनाई गई। तो ये जो प्रोडक्ट है सुपर 501, ये स्पेशली मतलब आपको 2.5 pH और 11.5 pH के लिए बना गया। अगर आपको ज्यादा 2.5 pH और 11.5 pH का यूजेस है तो आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ये जब मशीन आप कंटिन्यूसली रन करते हैं तो मतलब अगर आप सपोज आपने कैंगन वाटर सेलेक्ट किया, तो कैंगन वाटर मोड पे आप कंटिन्यूसली 80 मिनट मतलब 80 मिनट तक आप कंटिन्यूसली मतलब 1 घंटे के ऊपर भी आप कंटिन्यूसली चला सकते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक ले रहे हैं तो कंटिन्यूसली रन कर सकते हैं। फिर आप जो टैंक में सॉल्ट वाटर फिल करना है, जैसे सॉल्ट वाटर खत्म फिनिश होगा मशीन आपको इंडिकेट करेगी इनसफिशिएंट सॉल्ट वाटर, तो आपको फिर रिफिल करना है, फिर से आप कंटिन्यूसली चला सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में आपको स्ट्रॉन्ग एसिडिक के लिए एक टाइमर का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप 1 से 30 मिनट तक वो सेट कर सकते हैं। वो 30 मिनट, अगर सपोज आपने 5 मिनट के लिए सेट किया टाइमिंग ऑप्शन, तो 5 मिनट तक मशीन ऑन रहेगी, वो भी सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मोड पे। बाकी किसी मतलब जैसे आप कैंगन वाटर ले रहे तो कैंगन वाटर के लिए वो टाइमर ऑप्शन ऑन नहीं होगा। इसमें सिर्फ वो टाइमर ऑप्शन दिया है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक के लिए दिया है। तो जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक के लिए 5 मिनट के लिए टाइम सेट किया, 5 मिनट तक मशीन ऑन रहेगी। 5 मिनट जैसे कंप्लीट हो गए मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और ऑटोमेटिकली पानी भी बंद हो जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन है। दूसरा इसमें एडवांटेज है कि इसमें आपको ई क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब बाकी मॉडल्स के लिए आपको एक क्लीनिंग प्रोसेस है जो मंथली की जाती है, वो आप हम अगले सेशन में देखेंगे। जो ई क्लीनिंग प्रोसेस है वो सुपर 501 में नहीं दी गई। इसमें एक ऑटो क्लीनिंग है जो कि आपको बटन से प्रेस करना है, तो जैसे आपने बटन प्रेस किया वो ऑटोमेटिकली मशीन क्लीन होती है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी प्रोडक्ट का जो वारंटी है वो टोटल 3 साल का वारंटी है, लेकिन जो प्लेट्स इसमें लगी है उसकी जो वारंटी है 1 साल की है। तो मतलब इसमें अभी 1 साल की प्लेट्स की वारंटी क्यों दी गई है, क्योंकि इसमें आप सबसे पहले तो सॉल्ट वाटर यूज कर रहे हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग कैंगन का यूजेस की वजह से इसका जो प्रोडक्ट का जो प्लेट्स का वारंटी है एज पर मैन्युफैक्चरिंग जो 1 साल का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद मशीन की प्लेट्स खराब हो जाएंगी। मशीन की जो प्लेट्स की लाइफ स्पेन है वो अबाउट 10 to 15 ईयर्स है, तो मशीन की प्लेट्स ऐसे ही इतनी मतलब 1 साल के बाद खराब नहीं हो सकते। लेकिन बेहतर है आपको मशीन की प्लेट्स कोई भी प्रोडक्ट रहे, आपको मशीन अच्छे से मेंटेन रखनी, तो आप उसमें कम हार्डनेस का पानी सप्लाई कीजिए, कम टीडीएस का पानी सप्लाई कीजिए, तभी मशीन की लाइफ स्पेन बढ़ जाएगी। तो ये था सुपर 501 मॉडल। नेक्स्ट हम देखेंगे अनिस्पा डीएक्स। तो अनिस्पा डीएक्स ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी जो ये जो प्रोडक्ट का यूजेस है वो शावर पर्पस बाथिंग पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई पावर सप्लाई नहीं लगा है। दूसरा है इसमें कोई प्लैटिनम प्लेट्स भी नहीं लगे गए। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सबसे पहले वाटर प्यूरिफिकेशन कैटरेज।
जो कि क्लोरीन को रिमूव करता है। दूसरा कैटरेज है वो सिरेमिक कैटरेज, जिसमें मिनरल आयन वाटर प्रोड्यूस होता है। और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें मशीन का है वो न्यू डायनामिक बेसमेंट, जो न्यू डायनामिक मैग्नेट बेसमेंट इसमें यूज किया गया है, जहाँ पे फिल्टर के बेसमेंट के नीचे। तो इसके थ्रू स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आयन जनरेट होता है, और ये आपके हेयर और स्क्रीन के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसमें जो वाटर प्रोड्यूस होता है मिनरल आयन वाटर प्रोड्यूस होता है, जो आपके स्किन और हेयर के लिए फायदेमंद है। इसमें अगर जो पीएच रेंज आप देखेंगे तो इसका जो पीएच रेंज सेम एज टैप वाटर है। मतलब अगर आप 7 pH का पानी सप्लाई कर रहे हैं तो 7 pH का ही पानी आउटपुट मिलेगा। लेकिन क्लोरीन अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन 99.99% मशीन क्लोरीन रिमूव करती है। और दूसरा इसका जो मेंटेनेंस अगर आप देखेंगे तो इसका मेंटेनेंस मतलब आपको जैसे क्लीनिंग प्रोसेस बाकी प्रोडक्ट के लिए करनी पड़ती है, ऐसी ही क्लीनिंग प्रोसेस नहीं है इसमें। इसका जो कैटरेज है सिर्फ आपको साल में चेंज करना है, वो भी डिपेंड्स अपॉन आपके यूजेस पे और वाटर क्वालिटी सोर्स पे। अभी सबसे पहले जो वाटर प्यूरिफिकेशन कैटरेज इसमें लगा है वो आपको चेंज करना है अबाउट मतलब 1 ईयर के बाद चेंज करना है, या फिर 1 ईयर के अंदर। लेकिन कैसा है, अगर आप 800 लीटर पर डे ले रहे, मतलब 800 लीटर आपका कंजप्शन पर डे है, तो इसका जो वाटर प्यूरिफिकेशन कैटरेज है उसकी लाइफ है 1 साल तक, और जो सिरेमिक कैटरेज है उसकी लाइफ है 3 साल। तो 1 साल के बाद आपको एक कैटरेज सिरेमिक जो चेंज वाटर प्यूरिफिकेशन कैटरेज है वो चेंज करना है, और सिरेमिक कैटरेज आपको चेंज करना है 3 साल के बाद। बाकी इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, बाकी कोई पार्ट्स आपको इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फिल्टर ही चेंज करना है। अगर आपको इसमें फिल्टर चेंजेस मतलब कैसे चेंज करते हैं तो बहुत ईजी है। इसमें नीचे जो बेसमेंट है वहां से आप फिल्टर निकाल सकते हैं, और इसमें कोई आपको इंडिकेशन नहीं आता है, जैसे लाइट इंडिकेशन फिल्टर रिप्लेसमेंट का। आपको फिल्टर का बेसमेंट मतलब जैसे कि आपको अगर पानी में से ब्लैक स्पॉट ब्लैक कार्बन निकल रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्यूरिफिकेशन जो कैटरेज है जो सेडिमेंट टाइप का है उसको आपको रिप्लेस करना है। तो इस तरह पे आपको कैटरेज ओपन करके चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, इस सिर्फ शावर के लिए आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्रोडक्ट के फिल्टर्स है उसके बारे में देखेंगे। तो आप एक फिल्टर देख सकते हैं, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन सर्टिफाइड फिल्टर। तो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग फिल्टर है, और ये सर्टिफाइड फिल्टर है नेशनल साइंस फाउंडेशन एंड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग फिल्टर है। सबसे पहले आप देखेंगे तो केट का जो फिल्टर है वो F8, ये सिर्फ केट मॉडल के लिए फिट होगा। और सब मैंने आपको केट के डिस्क्रिप्शन में बताया था कि इसमें जो RFID टैग बोर्ड है, बाकी किसी प्रोडक्ट में आपको RFID टैग बोर्ड नहीं देखने को मिलेगा। HGN जो प्रोडक्ट का ये फिल्टर है ये फिट होगा HD501, JR2, JR4 और प्लैटिनम। ये 4 मॉडल के लिए फिल्टर सुटेबल है। HG ओल्ड जो फिल्टर है वो सुपर 501 के लिए फिट है। तो जब भी आप फिल्टर ऑर्डर कर रहे हैं, सपोज आप ऑनलाइन थ्रू ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे आप हमारे वेबसाइट पे विजिट किया, स्टोर के थ्रू आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, या फिर आपके पास अगर एक्सेसरीज एप्लीकेशन फॉर्म है तो एक्सेसरीज एप्लीकेशन फॉर्म और स्टोर में भी आप देखिए कि हमने क्लियरली मेंशन किया है कि कौन से प्रोडक्ट का कौन सा फिल्टर है। तो आप करेक्ट फिल्टर ऑर्डर कीजिए तभी वो मशीन में फिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप HD501 यूज कर रहे हैं, HD501 का फिल्टर कौन सा है HGL। अगर आपने बाय मिस्टेकली ऑर्डर किया HG ओल्ड तो ये प्रोडक्ट का फिल्टर उसमें फिट नहीं होगा, क्योंकि तीनों फिल्टर का बेसमेंट है वो अलग अलग है, तो फिट नहीं हो पाएगा। अगर दूसरा है, अगर आपको फिल्टर रिसीव हो गया जो आपने बाय मिस्टेकली HG ओल्ड ऑर्डर किया है और आपने वो ओपन किया तो कंपनी वापस नहीं ले पाएगी, क्योंकि एक बार आपने ओपन किया तो मतलब वो मार्केटेबल कंडीशन में नहीं रहेगा। इसके लिए जब भी आप प्रोडक्ट फिल्टर ऑर्डर कर रहे हैं प्रॉपर फिल्टर ऑर्डर कीजिए। और मोर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के फिल्टर के बारे में, जो कि मैकेनिकल फिल्टर है, एंटीबैक्टीरियल कार्बन, कैल्शियम सल्फाइड इसमें यूज किया गया है जो कि क्लोरीन को रिमूव कर देता है। बाकी जो प्रोडक्ट का फिल्टर है वाटर प्यूरिफाई मतलब प्यूरिफाइड फिल्टर नहीं जैसे सेडिमेंट फिल्टर। ये जो फिल्टर है वो एंटीबैक्टीरियल है जो कि क्लोरीन को रिमूव करता है, रस्ट, कलर, ऑर्डर, आयन वाटर, ये सब चीजें इसमें से निकाल देता है। तो ये बेस्ट फिल्टर इसमें यूज किया गया है जो कि सर्टिफाइड फिल्टर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो इंस्टॉलेशन से पहले आपको इंपॉर्टेंट है कि अभी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे इसमें पॉइंट नोट करने पड़ते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल मिलता है। अभी अगर आपने मैनुअल नहीं पढ़ा तो आप मैनुअल एक बार पढ़ लीजिए, आपको इसमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि क्वेश्चन पॉइंट से लेके इंस्टॉलेशन तक सभी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। नेक्स्ट है आपको वाटर रिलेटेड बुकलेट मिलता है, वाटर रिलेटेड जो क्वेश्चन, उसमें आपको जो मशीन से पानी आता है
उसके बारे में कुछ अगर आपको डाउट्स है प्लस मशीन के रिलेटेड कुछ डाउट्स है, इसमें सब इंफॉर्मेशन दी गई तो आपके प्रोडक्ट के साथ मिलता है, तो आप ये केयरफुली रीड कीजिए तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट के अगर बॉक्स में आप देखेंगे या फिर बॉक्स के अंदर आपको एक कॉशन स्टिकर मिलता है। अभी कॉशन स्टिकर में आप देखेंगे तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई जो कि मैनुअल में नहीं है। मतलब इंडिया में आपको अभी सबसे पहले तो इंडिया में मैंडेटरी है कि आपको प्रे फिल्टर लगाना, क्योंकि इंडिया में आपको अलग अलग प्लेस में अलग अलग पानी पीएच देखने को मिलेगा, जैसे कि कई प्लेस में बोरवेल वाटर है, कई प्लेस में वेल वाटर, कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल, ये सब अलग अलग वाटर सोर्सेस अवेलेबल है। और टीडीएस लेवल का भी पानी का मतलब अलग अलग डिफरेंट है, उसके हिसाब से आपको मतलब प्रे फिल्टर लगाने पड़ते हैं तभी आपको राइट पीएच और प्रॉपर्टीज मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको इंडिया में प्रे फिल्टर सिस्टम बहुत मैंडेटरी है। नेक्स्ट आप पानी का पीएच, टीडीएस और हार्डनेस चेक कीजिए। टीडीएस जो आपको मेंटेन करना है वो अराउंड 100 टू 150, तभी आपको मतलब अच्छी प्रॉपर्टीज उसमें मिलेंगी। मशीन को हमारे क्लीन वाटर चाहिए विथ न्यूट्रल पीएच, तभी वो आयोनाइजेशन प्रोसेस के लिए मतलब अच्छी प्रॉपर्टीज उसमें आपको मिलेगी अगर आप क्लीन वाटर सप्लाई करते हैं तो। इंस्टॉल एंड इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजर और सर्च प्रोटेक्टर, आपको अगर लाइट फ्लक्चुएशन या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन का एरिया है वहां पे आपको या फिर स्टेबलाइजर लगा दीजिए 500 वाट, या फिर सर्च प्रोटेक्टर। अभी सर्च प्रोटेक्टर को आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल एडेप्टर, तो यूनिवर्सल एडेप्टर भी यूज कर सकते हैं। और जब भी आप मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं मेक श्योर कि वो फ्लैट सरफेस पे रहना चाहिए, उसके जो नीचे वाले होजेस है वो मशीन से पैरेलल रहने चाहिए, तभी आपको प्रॉपरली फ्लो रेशियो भी उसमें मिलेगा। तो देखते हैं कौन से प्रे फिल्टर्स वगैरह मतलब आपको लगाने चाहिए वाटर सोर्स के। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीडीएस। टीडीएस मीन्स क्या है? टोटल डिजोल्व सॉलिड, जैसे कि पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मिनरल्स मतलब प्रेजेंट रहते हैं पानी में, राइट। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए एक्सलेंट टीडीएस है लेस देन 300, मतलब अप टू 300, मतलब 300 तक पानी आप पी सकते हैं। गुड एंड बी एवरेज बिटवीन 300 एंड 600, पुअर 900 टू 1200, अनएक्सेप्टेबल 1200, मतलब 1200 के ऊपर भी टीडीएस है वो अनएक्सेप्टेबल हमारे ह्यूमन बॉडी। लेकिन अभी एक्सलेंट टीडीएस वो 300 तक पानी हम हमारे बॉडी के लिए सुटेबल है, लेकिन मशीन को आपको जो टीडीएस देना है वो 100 से 150 देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें मिनरल्स, अगर 300 टीडीएस का पानी आप अगर मशीन को सप्लाई करेंगे तो उसमें ये सब मिनरल्स, कैल्शियम, सोडियम, ये सब बहुत रहते हैं। तो क्या होता है, सेम प्लेटिनम प्लस में कॉन्सेंट्रेट होते हैं और आपको पानी में मिलता है। मतलब जब आप 9.5 पीएच ले रहे हैं तो आपको देखने को मिलता है व्हाइट पार्टिकल जो स्केलिंग है, क्योंकि वो हाई टीडीएस की वजह से आपको देखने को मिलता है। इसके लिए आपको टीडीएस मेंटेन करना है 150 तक या फिर 100, तभी आपको ये कैल्शियम लेवल की मतलब क्षमता है या फिर मैग्नीशियम ये पानी में कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रे फिल्टर्स कौन से लगाने। उससे पहले हम देखेंगे व्हाई प्रे फिल्टर सिस्टम इज रिक्वायर्ड। अभी प्रे फिल्टर सिस्टम हमें क्यों लगानी है? सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट है वो है आयोनाइजर, नॉट वाटर प्यूरिफायर, जो कि आपको क्लीन वाटर सप्लाई कर रहा है। वाटर आयोनाइजर आपको अलग अलग 5 टाइप के पानी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसके लिए आपको क्लीन वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, तभी मतलब मशीन आपको प्रॉपर आउटपुट दे पाएगी। तो जैसे आपने प्रे फिल्टर यूज किया तो पानी में से जो डस्ट रहता है, फंगस रहता है, ये सब प्रे फिल्टर्स निकल देता है और क्लीन वाटर मशीन को सप्लाई होगा। दूसरा है जो मशीन के अंदर फिल्टर लगा है वो फिल्टर की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। उसकी जो लाइफ है 6000 लीटर, इट्स डिपेंड्स अपॉन आपके यूजेस पे और वाटर क्वालिटी के ऊपर। तो 6000 लीटर के मतलब 1 साल तक वो फिल्टर आप यूज कर सकते हैं। जो फिल्टर की लाइफ इंक्रीज करने के लिए आपको प्रे फिल्टर लगाना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लेट्स की जो लाइफ स्पैन है वो लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। दूसरा आपको ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग जो करना पड़ता है, क्लीनिंग प्रोसेस, वो मेंटेनेंस रेड्यूस हो जाएगा। तो और व्हाइट पार्टिकल्स जो आपको पानी में प्रोड्यूस हो रहा है वो मेंटेनेंस भी कम होगा। इसके लिए आपको प्रे फिल्टर सिस्टम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। तो देखते हैं कौन से प्रे फिल्टर आपको लगाने। तो सबसे पहले एग्जांपल है वो सेडिमेंट फिल्टर। तो जब भी आप प्रोडक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप एक सेडिमेंट फिल्टर यूज कीजिए जो कि 5 माइक्रोन का आता है। ये जो फिल्टर है इसमें से मतलब डस्ट, पानी में से जो फंगस है वो सब चीजें ये फिल्टर निकल देता है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं जहां पे लेस देन 200 टीडीएस है, जहां पे लेस देन 200 मतलब 200 के अंदर टीडीएस है, तो वहां पे आप एक यूज कर सकते हैं सेडिमेंट फिल्टर और एक कार्बन फिल्टर। देन इट विल पास टू द एचजी फिल्टर। तो ये जो सेटअप फर्स्ट है जहां पे 200 के कम टीडीएस है, तो सबसे पहले आप एक यूज कीजिए सेडिमेंट फिल्टर। दूसरा है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर से मतलब जो पानी में से टेस्ट है, स्मेल है, वो निकाल देता है। देन इट विल पास टू द हाई ग्रेड फिल्टर। तो एक एग्जांपल, एक सेटअप,
नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जो कि मिनरल कैटरेज है। अभी मिनरल कैटरेज का जो मतलब पॉइंट है, तो मतलब आप देख सकते हैं जहाँ पे वेल वाटर है, जहाँ पे पानी का टीडीएस 50 और 60 है, और आप वो एसिडिक पीएच है, मतलब 6 पीएच से भी पानी कम है, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो आपको सेम सेटअप लगेगा जैसे जो कि सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर। उसके बाद आपको एक मिनरल कैटरेज लगाना है जो कि पानी में से कैल्शियम मैग्नीशियम जो मिनरल्स है उसको थोड़ा मतलब इंक्रीज कर देगा, पानी को पीएच इंक्रीज कर देगा। इसके लिए आपको मिनरल कैटरेज लगाना है। लेकिन अभी अभी मिनरल कैटरेज बोला जाता है कि एक केमिकल यूज है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, देखिए हमारे मशीन, हम आप इस मिनरल कैटरेज का पानी डायरेक्ट नहीं पी रहे। मिनरल कैटरेज का पानी जा रहा है पहले फिल्टर में, देन इट इज पासिंग टू द मशीन प्लेट्स। तो आयोनाइजेशन होके आ रहा है, तो उसमें कोई नुकसानदायक नहीं है, आप वो पानी पी सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपने अगर डेमोज देखे होंगे या फिर आपने डेमोज भी किए होंगे विद द स्प्राइट, मतलब आप स्प्राइट लेते हैं, कैंगन वाटर में ऐड करते हैं, तो क्या होता है वो एसिडिक बन जाता है, क्योंकि स्प्राइट जो है बहुत एसिडिक है। तो अगर आप एसिडिक पानी मशीन को देंगे तो मशीन अल्कलाइन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, क्योंकि वो प्रॉपरली मिनरल्स को डिवाइस नहीं कर पाएगी। इसके लिए आपको मिनरल कैटरेज कई बार यूज करना पड़ता है, जहाँ पे पानी का पीएच एसिडिक हो या फिर वेल वाटर हो, उस केस में आपको कैटरेज यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो एग्जाम्पल है वाटर सॉफ्टनर का। तो वाटर सॉफ्टनर आपको कब यूज करना है? सपोज कई प्लेस में वाटर टीडीएस 300 है या फिर लेस देन 300, जहां पे 200 250 टीडीएस है, और आपको आरओ नहीं लगाना है, क्योंकि 20 टीडीएस का अगर आपको पानी मशीन को देना है, आपको आरओ नहीं लगाना है, तो आप फिर आपको अगर कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि व्हाइट पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप इस केस में एक वाटर सॉफ्टनर यूज कर सकते हैं। वाटर सॉफ्टनर क्या करेगा? पानी में से जो हार्डनेस है वो रिमूव कर देगा, देन इट विल पास टू द सेडिमेंट फिल्टर। अभी सेडिमेंट फिल्टर आपको लगाना है, क्योंकि सॉफ्टनर का काम क्या है? सिर्फ वो पानी में से हार्डनेस निकाल देगा, लेकिन सेडिमेंट आपको लगाना है क्योंकि पानी में से जो डस्ट फंगस को निकाल सके। इसके लिए आपको वाटर सॉफ्टनर लगाने के बाद एक सेडिमेंट लगाना है, देन इट विल पास टू द मशीन फिल्टर एंड देन प्लेट्स। तो एक एग्जांपल है, तो फॉर एग्जांपल कौन सी सॉफ्टनर आपको लगाना है? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल है, जो केंट वाटर सॉफ्टनर। अभी आप जो एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, जो केंट वाटर सॉफ्टनर है वो ऑटो रिचार्जेबल सॉफ्टनर, मतलब रिचार्जेबल सॉफ्टनर है। मतलब इसमें जो रेजिन कंटेंट रहता है उसमें आपको सॉल्ट के थ्रू रिचार्ज करना पड़ता है। तो एवरी 500 लीटर और इसकी जो कैपेसिटी है वो खत्म होने के बाद आपको सॉल्ट से इसको रिचार्ज करना पड़ता है, तभी वो मतलब उसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे दैट इज लार्जर यूज। अगर आपका यूजेज ज्यादा या फिर कमर्शियल यूज के लिए आप यूज कर रहे हैं, उस केस में आप मतलब लार्जर यूज के लिए भी सॉफ्टनर्स अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे ऑफिस में विजिट किया होगा तो आप देख सकते हैं मेंटेनेंस काउंटर, जहाँ पे डिलीवरी का हमने भी ऑफिस में एक वाटर सॉफ्टनर लगाया है। जो वाटर सॉफ्टनर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ के जो पानी है वो कई बार 300 टीडीएस रहता है, कई बार 350 रहता है, कई बार 200 भी आता है। तो इसमें जो मिक्स वाटर रहता है, जैसे कि यहाँ पे जो वाटर सप्लाई वो कावेरी वाटर पर बोरवेल वाटर है, तो कावेरी वाटर का जो सप्लाई वो 180 टीडीएस का है, लेकिन उसमें अगर बोरवेल मिक्स किया तो टीडीएस बढ़ जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे आरओ सजेस्ट नहीं किया, हमने सजेस्ट किया वाटर सॉफ्टनर, जो कि पानी में से हार्डनेस कंट्रोल करेगा, देन इट विल पास टू द मशीन सॉफ्ट वाटर। लेकिन टीडीएस जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि टीडीएस को कम नहीं कर पाएगा, सिर्फ पानी में से हार्डनेस को कंट्रोल कर पाएगा। तो एक एग्जांपल है, जो इसको भी अगर आपको रिचार्ज करना है तो सॉल्ट के थ्रू रिचार्ज करना पड़ता है, जो कि 10-15 हजार लीटर अगर आपने पानी निकाला है तो उसके बाद आपको उसमें सॉल्ट से रिचार्ज करना पड़ता है। ऑल्सो इन द मार्केट अवेलेबल, अगर आप जेरोथ बी और 3M के प्रोडक्ट देखेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट्स है इनमें आपको ऑटो रिचार्जेबल है, मतलब सॉल्ट के पानी से, मतलब नमक के पानी से आपको इसमें रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो कैटरेज जो लगा रहता है, जो कि 20,000 40,000 के लीटर के बाद वो सिर्फ कैटरेज आपको इसमें से निकलना है और रिप्लेस करना है। तो ये जेरोथ बी और 3M के प्रोडक्ट्स है। अभी इसकी जो अगर कोई ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप जेरोथ बी और 3M से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्राइसिंग वगैरह क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन आपको अगर जानना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे आरओ। आरओ मतलब क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आरओ में आपको दो टाइप के आरओ मिलते हैं। फर्स्ट सबसे पहले तो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, और नेक्स्ट है फिल्टर विद स्टोरेज टैंक। मतलब इसमें आपको एक टैंक मिलता है जो कि 15 से 20 लीटर का रहता है, उसमें वो वाटर आरओ का जो पानी है वो स्टोरेज होता है।
अभी आरओ में आपको सभी को पता है इसका जो पीएच मतलब प्रेशर लेवल है वो बहुत कम रहता है, जो कि मशीन के लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कई बार एक तो हाइड्रोलिक प्रेशर टैंक यूज कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर टैंक में क्या है, आप इसमें पानी भी स्टोरेज कर सकते हैं और एयर प्रेस थ्रू उसमें मशीन को दे सकते हैं। दूसरा, या तो फिर आप हाइड्रोलिक प्रेशर टैंक अगर आपको नहीं लगाने, क्योंकि वो स्पेस पे डिपेंड करता है, अगर आपके किचन स्पेस में टैंक नहीं फिट होगा तो आप दूसरा यूज कर सकते हैं, बूस्टर पंप। तो बूस्टर पंप जो कि रेंज आता है 150 जीपीडी और 300 जीपीडी, तो ये बूस्टर पंप आप यूज कर सकते हैं, तो फिर वो मशीन को आप पानी दे पाएंगे। अभी आपको आरओ कब लगाना है, अगर आरओ आपको लगाना है मतलब जहां पे टीडीएस पानी का 300 के ऊपर है, मतलब 300 है या 500 है, तो उस केस में आपको आरओ लगाना पड़ता है, क्योंकि आरओ सिस्टम ही है जो कि पानी का टीडीएस को कम कर सके। इसके लिए आपको आरओ लगाना पड़ेगा और उसका टीडीएस आपको सेट करना पड़ेगा अराउंड 150, और बूस्टर पंप के थ्रू आपको मशीन को सप्लाई दे सकते हैं। कई बार आपको आरओ में क्या होता है, आरओ क्या करता है, टोटल मिनरल्स रिमूव करता है। मतलब ये पानी आपको आउटपुट देखेगा वो 6 pH या 6.5 pH का पानी आपको आरओ से मिलता है। और कई बार क्या है, आरओ टोटली मिनरल्स रिमूव करता है, और अगर आप मशीन को सप्लाई करें तो मशीन आपको आउटपुट प्रॉपरली नहीं दे पाती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, या तो फिर आपको फिर से एक मिनरल कैटरेज लगाना है, वो भी आरओ के बाद, आरओ के बाद लगाने, फिर एक टैंक में आपको पानी स्टोरेज करके मशीन को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, मिनरल कैटरेज आपको कब लगाने, जहाँ पे पानी का पीएच एसिडिक लेवल है, वेल वाटर है, कम टीडीएस का पानी, आप उस टाइम पे मिनरल कैटरेज यूज कर सकते हैं। अगर आपको मिनरल कैटरेज यूज नहीं करना तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, वो है ग्लाइसोफॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम। अभी जो ग्लाइसोफॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम है वो कंपनी का मतलब हमारा प्रोडक्ट है, ऑफिस में अवेलेबल है। अभी ये प्रोडक्ट में आपको 1000 रुपीज में, मतलब 1000 रुपए में आपको 12 सैचेस मिलते हैं, मतलब 12 पैकेट्स मिलते हैं। 12 पैकेट्स में से इसका जो एक कंटेन है वो 3 ग्राम का है, मतलब वो जो पैकेट्स का कंटेन है वो 3 ग्राम का है। तो इसको कैसे ऐड करते हैं मशीन में हम देखेंगे अभी। When using with glycerophosphoric acid calcium, take off the tank cover and turn the cap of the calcium charging port located at the right top corner of the unit. Charge glycerophosphoric acid calcium into the adding cylinder located inside. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टैंक लगा है मशीन का, उसके ऊपर एक ग्लाइसोफॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम का ट्यूब लगा है। तो इसमें आपको छोटा सा व्हाइट ट्यूब का सिलेंडर रहता है, इसके अंदर आपको पाउडर डालनी है। अभी जो ऊपर वाला जो इनर टैंक के ऊपर जो ग्लाइसोफॉस्फोरिक एसिड का वो टैंक दिया है, ये ऐसे ये ऑप्शन आपको इनर टैंक लॉक नहीं है, कीप नोट दिस, क्योंकि जो कैल्शियम एलिडिंग सिलेंडर है जिसमें आप पाउडर डाल सकते हैं, तभी पानी का पीएच लेवल इंक्रीज कर पाएगी। और जब भी आप ये यूज करें प्रॉपरली लॉक कीजिए, क्योंकि यहाँ से पानी लीकेज होने का चांसेस है, तो ये ऑलवेज लॉक मोड पे ही रखिए। तो ये जो पाउडर है अभी आपने देखा है, एक सैचेस आप उसमें डाल सकते हैं। एक सैचेस डालने के बाद मशीन करीब आपको 5 से 6 लीटर पानी प्रोड्यूस कर पाएगी। 5 से 6 लीटर के बाद आपको ये फिर से रिफिल करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको बेहतर ऑप्शन है कि आप एक मिनरल कैटरेज यूज कीजिए। मिनरल कैटरेज की जो लाइफ रहती है वो 5 से 6000 लीटर रहती है, या फिर 4000 लीटर। इसकी जो कॉस्टिंग है अराउंड 800-900 है, लेकिन ग्लाइसोफॉस्फेट अगर आप देखेंगे तो उसकी जो कॉस्टिंग है 1000 रुपीज, और 1000 रुपीज में आपको मिलते हैं 12 पैकेट्स, और एक पैकेट्स का यूज है सिर्फ 5 से 6 लीटर। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कब यूज करना है, जहाँ पे पानी का पीएच कम है, एसिडिक लेवल है, आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है मशीन से, तब आप ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है विद बॉटल वाटर। तो बॉटल ऑफ वाटर आपको कब यूज करना है, जहां पे पानी का टीडीएस 2000 या 3000 के ऊपर है, और आपने आरओ लगाया है, टीडीएस कम किया है, लेकिन आपको व्हाइट पार्टिकल्स की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो उसमें कैल्सिफिकेशन बहुत आ रहा है, ये सब चीजें हो रही है, तो उस केस में आपको फाइनल ऑप्शन है जो कि बॉटल वाटर। तो इसका सेटअप कैसे कर दे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SD501 जो इंस्टॉल की गई है, जो विद मोटर पंप, K8 में भी आप देख सकते हैं बीच में एक पंप लगा है। तो इसी तरह पे सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कम ज्यादा हार्डनेस है, ज्यादा टीडीएस है, उस टाइम पे आपको मशीन अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे रही, तो इस टाइम पे आपको फाइनल सजेशन है कि आप एक बॉटल वाटर
यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। विद मिनरल आप यूज कीजिए, क्योंकि इसमें मिनरल प्रेजेंट रहेंगे तभी वो मशीन प्रोड्यूस कर पाएगी। कई बार आपको जो विदाउट मिनरल मिलते हैं उसका पानी का पीएच कम रहता है, 6 पीएच रहता है, उसमें प्रॉपरली मिनरल्स ऐड नहीं रहते, तो शायद फिर से प्रॉपर्टीज में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप वो विद मिनरल वाले वाटर कैन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सुपर 50 मॉडल है, जो 12 प्लेट्स का, उसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप प्रोडक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको मशीन के साथ एक बॉक्स के अंदर स्ट्रेनर मिलता है। वो स्ट्रेनर आपको मैंडेटरी मशीन के पीछे लगाना है। अब ये स्ट्रेनर आपको क्यों लगाना है, अगर आप देख सकते हैं सुपर 50 में एक ऑप्शन दिया है आपको कि इसमें सोलेनोइड वाल्व फिट किया गया है। अभी सोलेनोइड वाल्व इसमें फिट किया है, जैसे कि मैंने बताया पहले, टाइमर ऑप्शन से आप मशीन ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं, और मशीन जैसे टाइम खत्म होगा मशीन ऑटोमेटिकली बंद होगी, ऑटोमेटिकली पानी भी बंद होगा। और जैसा आप इस सुपर में आप कंटिन्यूसली पानी सप्लाई दे सकते हैं। जैसे आपने अगर कैंगन वाटर सेलेक्ट किया, कैंगन वाटर अगर आप जब पानी फिल करते इमीडिएटली आपने स्टॉप बटन प्रेस किया, ऑटोमेटिकली मशीन भी बंद हो जाएगी, पानी भी बंद हो जाएगा। क्यों, इसमें सॉलिड वाल्व लगा गया। बाकी प्रोडक्ट में कैसे आपको मशीन ऑन करनी पड़ती है, प्लस आपको ऑन करना पड़ता है टैप, मतलब अगर आप फिल्टर यूज कर रहे हैं, पंप यूज कर रहे हैं, तो पंप ऑन करना पड़ता है, तभी वो मशीन स्टार्ट मतलब काम करेगी। लेकिन सुपर 50 में सोलेनोइड की वजह से आपको वो ऑटोमेटिकली पानी भी बंद हो जाएगा और मशीन भी बंद हो जाएगी। तो सोलेनोइड वाल्व के सेफ्टी के लिए आपको स्ट्रेनर दिया गया है, वो स्ट्रेनर आपको मैंडेटरी यूज करना है, या तो फिर आप मशीन के प्रोडक्ट जो बैक साइड में लगा सकते हैं, या तो फिर फिल्टर में। अब ये स्ट्रेनर के थ्रू जो भी कोई अगर पानी में से डस्ट या फिर कोई पार्टिकल्स को सब कंट्रोल कर देता है स्ट्रेनर। अगर सोलेनोइड वाल्व में कई बार अगर कोई भी पार्टिकल ब्लॉक या फिर डस्ट ब्लॉक हो गई, तो क्या होता है, सोलेनोइड वाल्व खराब होने के चांसेस है, तो चारों होज से पानी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मशीन बंद भी रहेगी तब भी पानी आने लगता है। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेनर है वो आपको लगाना है। दूसरा है सुपर 50 में आप देख सकते हैं मशीन के पीछे पावर बटन दिया गया है। जैसे HD 50 में आप देखेंगे फ्रंट में पैनल में आपको पावर बटन दिया गया है, तो इसमें जो सुपर में वो पीछे पावर बटन दिया गया और इसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन पे दिए गए। तो आप देख सकते हैं अभी ये पोजीशन पे मशीन ऑन रहेगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पोजीशन पे मशीन ऑन रहेगी और ये पोजीशन पे मशीन ऑफ रहेगी। एज पर आवर इंडियन मतलब जो घर में जो स्विच लगे रहते हैं, जो कि ऑन अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं उसका डायरेक्शन सही है, लेकिन जो मशीन का आप देख सकते हैं उल्टे डायरेक्शन पे दिया गया है। तो कई बार अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलेशन पे आपको मतलब कई बार दिक्कत आई होगी कि मशीन ऑन नहीं हो रही, क्योंकि हमें तो कॉल रिसीव हुई कि मशीन रिसीव हो गया और मशीन ऑन नहीं हो रही है। लेकिन जब आप वीडियो कॉल पे बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो पीछे वाला स्विच मतलब वो रिवर्स डायरेक्शन में वो सही से ऑन किया गया नहीं किया गया, इसके लिए वो ऑन नहीं हो रही है मशीन। तो ये स्विच को आप प्लीज नोट करके रखिए, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन दिया गया है उल्टा दिया गया है। ये पोजीशन पे मशीन ऑन रहेगी, ये पोजीशन पे मशीन बंद रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट हैपन व्हेन यूजिंग हार्ड वाटर। अभी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर जो 60 mg पर लीटर रहता है उसको कन्वर्ट किया जाता है मतलब वो सॉफ्ट वाटर है। अगर 120-180 प्लस mg पर लीटर वाटर है तो कंसिडर किया जाता है हार्ड वाटर में। अभी आप देख सकते हैं 60 mg पर लीटर में जो सॉफ्ट वाटर है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की जो क्षमता है वो कम रहती है, वही सेम मतलब प्लेट्स में नहीं जम जाता है। और 120-180 mg पर लीटर हार्डनेस देखेंगे तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की क्षमता जो है बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि हेवी मेटल से उसमें वो प्लेट्स में इमीडिएटली जम जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मशीन में 300 से 500 TDS का पानी सप्लाई किया गया था, तो देख सकते हैं अगर 300-500 TDS का पानी या फिर हार्डनेस का पानी मशीन को सप्लाई करते हैं तो सेम जो मशीन के प्लेट्स में कैल्शियम मैग्नीशियम जम जाता है। तो ये सेम अगर जमेगा प्लेट्स में, तो आप जब पानी ले रहे हैं ग्लास में या कंटेनर में, उस टाइम पे अगर आपको देखने को मिलेगा कि व्हाइट लेयर्स या फिर बॉटल के नीचे आप देख सकते हैं कुछ व्हाइट पार्टिकल्स, कैल्सिफिकेशन। तो ये चीजें आपको क्यों देखने को मिलती है पानी में, क्योंकि जो मशीन पानी दे रहे वही उसमें ज्यादा अगर हार्डनेस रहेगा तो सबसे पहले वो पानी मशीन के प्लेट्स में जमेगा, फिर आपको पानी में देखने को मिल सकता है। अभी ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमें मिला था रिपेयर के लिए, इसमें कैल्सिफिकेशन है वो 1 महीने के अंदर जम गया था, क्योंकि ये जो मशीन इंस्टॉल की गई थी विदाउट एनी प्री फिल्टर सिस्टम, विदाउट TDS कंट्रोलर,
ये मशीन इंस्टॉल की गई थी, उसकी वजह से इसमें 1 महीने के अंदर वो कैल्सिफिकेशन जम गया था। दूसरा है इसमें क्लीनिंग भी नहीं की गई थी, मतलब जो ई क्लीनिंग डीप क्लीनिंग वो भी कंप्लीट नहीं की गई थी, इसके लिए वो कैल्शियम इतना जम गया। अगर ओवर कैल्सिफिकेशन प्लेट्स में होता है तो क्या होता है, प्लेट्स के सरफेस को स्लोली वो डैमेज कर देता है, क्योंकि वो प्लेट्स में जम जाएगा। और अगर आप डीप क्लीनिंग नहीं करेंगे तो कैल्शियम वहां पे प्लेट्स में बर्न होता रहेगा। जैसे आप मशीन ऑन करेंगे, चलाएंगे, रनिंग करेंगे, तब वो प्लेट्स मतलब कैल्शियम वहां पे बर्न नहीं हो जाएगा और प्लेट सरफेस को डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए आपको जो प्रॉपर पे फिल्ट्रेशन लगानी है और रेगुलरली ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग करनी है, ताकि वो कैल्शियम प्लेट से क्लियर हो सके। नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्लेट्स में आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे, प्लैटिनम लिटिल बाय लिटिल वो पांडु में मतलब निकल रहा है। तो ये सब चीजें हो सकती है अगर आप हार्ड वाटर सप्लाई करते या फिर टीडीएस हाई टीडीएस सप्लाई करते, और कई बार अगर विदाउट प्रे फिल्टर आपने मशीन इंस्टॉल किया तो ये प्लेट्स में नुकसान कर देता है। तो इसके लिए मेक श्योर कि प्रॉपर प्रे फिल्टर इंडिया में लगाने मैंडेटरी है, तो वो प्रे फिल्टर यूज कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉशन पॉइंट्स। मशीन के डिस्प्ले में आपको अलग अलग कॉशन पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट है डिक्रीज फ्लो। डिक्रीज फ्लो आपको मशीन कब इंडिकेट करती है, वाटर फ्लो इज टू फास्ट, मतलब पानी अगर ज्यादा प्रेशर से आप मशीन को दे रहे, कई बार अगर 300 जीपीडी का बूस्टर पंप यूज कर रहे तो मशीन आपको इंडिकेट करती है डिक्रीज फ्लो। उस टाइम पे आपको क्या करना है, बूस्टर पंप अगर आप 300 जीपीडी का यूज कर रहे तो सजेस्टेबल है कि आप एक प्रेशर कंट्रोलिंग वॉल लगा दीजिए, जहां पे आप वो पानी प्रेशर कंट्रोल कर सके। तो जहां पे भी आपको डिक्रीज फ्लो का इंडिकेशन आएगा, आप पानी प्रेशर कम कीजिए। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लो। इंक्रीज फ्लो आपको मशीन कब इंडिकेट करती है, जब पानी सफिशिएंट नहीं रहेगा, मतलब जो आप पानी मशीन को दे रहे हो सफिशिएंट नहीं है, तब मशीन इंडिकेट करेगा इंक्रीज फ्लो। टाइम पे आपको क्या करना है, या तो फिर पानी लेवल बढ़ा दीजिए। मेक श्योर जब आप मशीन रन कर रहे हैं आपको सबसे पहले डिस्प्ले में कैंगन वाटर लिखा आएगा, उसके बाद रनिंग एरो मार्क आते हैं। तो अगर एरो मार्क आ रहे हैं तभी वो मशीन स्टार्ट मतलब प्रॉपरली फंक्शन करेगी, तो मेक श्योर कि वो एरो मार्क आने चाहिए। नेक्स्ट है हीट प्रोटेक्शन। अभी हीट प्रोटेक्शन आपको मशीन कब इंडिकेट करेगी, अगर मशीन ज्यादा ओवरहीट होती है, मतलब जैसे कि मैंने पहले ही बताया 30 मिनट के ऊपर अगर आप मशीन कंटिन्यूसली चलाते या फिर 1 घंटे के ऊपर, तो मशीन आपको इंडिकेट करती है हीट प्रोटेक्शन। उस टाइम पे आपको मशीन को रेस्ट देना है 15 से 20 मिनट के लिए, फिर दोबारा आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉट रन प्रोटेक्ट। हॉट रन प्रोटेक्ट का मतलब क्या है, गर्म पानी आप मशीन को सप्लाई नहीं कर सकते। अगर गर्म पानी आपने सप्लाई किया तो आपको इंडिकेट मशीन करेगी हॉट रन प्रोटेक्ट। तो अप टू 35 डिग्री 40 डिग्री मतलब 35 डिग्री या 40 डिग्री के ऊपर आप मशीन को पानी सप्लाई नहीं दे सकते। नेक्स्ट है रिप्लेस फिल्टर। रिप्लेस फिल्टर आपको मशीन कब इंडिकेट करेगी, जब मशीन का जो फिल्टर है उसकी अगर लाइफ खत्म हो जाती है तो मशीन आपको इंडिकेट करता है रिप्लेस फिल्टर। नेक्स्ट है रिफिल सॉल्यूशन। रिफिल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर टैंक में आप सॉल्यूशन डालते हैं, कई बार क्या होता है सॉल्यूशन रहने के बाद भी मशीन इंडिकेट कर रहे हैं रिफिल सॉल्यूशन, तो क्या होता है जो आप इनहेंसर जब ऐड कर रहे हैं तब भी मतलब उसमें एयर सर्कुलेशन जाने का चांसेस रहता है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे टैंक लगा है वहां पे एक ट्यूब रहती है अंदर, मतलब जो आप देख सकते हैं इनहेंसर टैंक में एक छोटा सा पाइप रहता है, वो पाइप में अगर एयर सर्कुलेशन हो गए तो आपको मशीन इंडिकेट करती है रिफिल सॉल्यूशन। उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो टैंक आप वहां जहां से सॉल्यूशन भर रहे वहां पे कैप रहता है, वो कैप को आप लॉन्ग प्रेस कीजिए ताकि वो सॉल्यूशन वो पाइप से बाहर आ सके और एयर ब्लॉकेज क्लियर हो सके। तो आप वो प्रेस कर सकते हैं। दूसरा, जहां पे इनहेंसर लिक्विड पास हो रहा है मशीन के अंदर, वहां पे एक छोटा सा ट्यूब लगा है। अभी वो ट्यूब में आप देख सकते हैं वहां पे एक रबर वॉशर रहता है। अगर वो रबर वॉशर मिसप्लेस हो गया तो फिर भी आपको मशीन इंडिकेट करेगी रिफिल सॉल्यूशन। और थर्ड जो है, मशीन के अंदर एक पंप लगा है, वो पंप में अगर कुछ डिफेक्ट रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तब आपको मशीन इंडिकेट करेगी रिफिल सॉल्यूशन। उस टाइम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्नीशियन या बेंगलोर, कई बार आपको मशीन बेंगलोर भी भेजनी पड़ेगी वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है फिल्टर रीसेट। फिल्टर रीसेट का जो ऑप्शन दिया गया है, जो कि HD 501, GR4, प्लैटिनम और सुपर 501 में, K8 में जैसे मैंने पहले ही बताया K8 में फिल्टर रीसेट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसमें RFID टैग बोर्ड है। अभी जो फिल्टर रीसेट का जो बटन दिया गया है, जहां पे फिल्टर लगा टॉप राइट साइड कॉर्नर, वहां पे एक फिल्टर रीसेट का बटन दिया गया है। तो फिल्टर रीसेट का बटन आपको फर्स्ट इंस्टॉलेशन पे प्रेस करना है। अगर फर्स्ट इंस्टॉलेशन पे आपने फिल्टर रीसेट स्विच का बटन प्रेस नहीं किया तो क्या होगा, मशीन कुछ 1 महीने के बाद आपको इंडिकेट कर सकती है रिप्लेस फिल्टर। तब आप शॉक हो जाएंगे कि
मैंने तो अभी मशीन यूज ही नहीं किया है, 1 महीने के अंदर मुझे मशीन बोल रही है रिप्लेस फिल्टर। इसका मतलब है आपने फिल्टर रीसेट का बटन एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन पे प्रेस नहीं किया है। तो जैसे आपने फिल्टर रीसेट का बटन प्रेस किया, वो माइक्रोबोट जो एक्टिवेट हो जाता है। तो माइक्रोबोट एक्टिवेट करने के लिए आपको फिल्टर का बटन प्रेस करना है। दूसरा है, जब हम नया फिल्टर इंस्टॉल कर रहे हैं, नया फिल्टर लगाने के बाद भी आपको फिल्टर रीसेट का बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट है, कई बार आपको जब मशीन ऑन करते हैं, राइट, जैसे आपने पावर प्लग का बटन ऑन किया तो आपको डिस्प्ले में कुछ कोड दिखाई देता है, OOH या फिर न्यूमेरिकल लेटर में आपको एक कुछ कोड आता है जो कि 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले में आ जाता है, और उसके बाद बराबर छोटे छोटे लाइन्स आते हैं। अगर एक लाइन वर्टिकल रहेगा, मतलब एक बॉक्स आएगा, तो उसका मतलब क्या है कि 1500 लीटर आपने मशीन से कंज्यूम किया, मतलब जो फिल्टर जो लगा है उसमें अपने 1500 लीटर पानी अपने उससे कंज्यूम किए, तो वो इंडिकेट करता है। अगर 4 बार दिखाएंगे, 2 बार दिखाएंगे तो 3000 लीटर, 4 बार दिखाएंगे तो 6000 लीटर टोटली कंप्लीट। तो 6000 लीटर होने के बाद आपको इंडिकेशन आने लगेगा रिप्लेस फिल्टर। उस टाइम पे फिल्टर रीसेट स्विच का फिर से आप बटन प्रेस कर सकते हैं और 2 बार वो फिल्टर यूज कर सकते हैं वन टाइम, मतलब जो कि 1 मंथ तक चल सकता है। ड्यूरिंग दिस टाइम आप एक नया फिल्टर ऑर्डर कीजिए और दूसरा उसमें लगा सकते हैं। तो ये जो OOH कोड है वो डिस्प्ले कोड है, और कई बार आपको एरर मैसेज आता है डिस्प्ले में। तो एरर मैसेज क्या इंडिकेट करता है, अगर पावर कॉर्ड लूज रहेगा तो आपको एरर मैसेज आ जाएगा। दूसरा है, अगर पावर मशीन के अंदर जो पावर सप्लाई है लगा है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आपको मशीन इंडिकेट करती है एरर मैसेज। तो पावर सप्लाई के प्रॉब्लम के लिए आपको मशीन यहाँ पे बेंगलोर भेजनी पड़ेगी, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम रेक्टिफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉइस ऑप्शन। अभी जो वॉइस ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है SD50, SD50 प्लैटिनम एंड K8 मॉडल। तो 3 मॉडल में आपको वॉइस ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें वॉइस साउंड लेवल कैसे चेंज करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मशीन बंद करनी है, जो कि पावर बटन मशीन में दिया गया है वो बंद करना है। दूसरा आपको पानी भी बंद करना है। तो पानी और मशीन का जो पावर बटन है आपको बंद करना है, और मेन प्लग जहां पे पावर कॉर्ड कनेक्ट है वो स्विच ऑन रखना है, वो बंद नहीं करना है। नेक्स्ट प्रोसीजर आपको क्या है, जो कैंगन बटन दिया गया है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे आपने लॉन्ग प्रेस करके रखा 3 सेकंड के लिए, तो आपको डिस्प्ले में मतलब वॉइस चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे वॉइस स्लो, वॉइस लाउड एंड वॉइस ऑफ। ये 3 ऑप्शन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। जैसे आप 8.5pH, 9.0, 9.5 सेलेक्ट करते हैं, उसी तरह आप 8.0 सेलेक्ट करेंगे तो वॉइस ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपने वॉइस ऑफ का सेलेक्ट किया तो मशीन आपको बताएगी, मतलब वो सेटिंग ऑफ हो जाएगा। अगर रुपेश क्या पॉसिबल, कैन यू जस्ट शो दैट? I'll just stop the share. Yes, sir. Please just change the voice setting low. Yeah, could you please stop the screen sharing there? Yeah. That is on. As we can see here. Yeah, this is the SD50 machine here. Looking. Yeah, now the machine is on. Now the power button is off only. Now it's on. We have to keep it in off. Then we have to long press the Kangen button for 3 seconds. 1, 2, 3. It came voice low. Again we have to press Kangen button only, as we are changing the mode. It goes to the voice loud, and we have to press any button here. Now I am pressing the power button. Power on. Device is cleaning. As we can see, that voice has got increased. Now we can off the volume also. Yes. Now I have selected for off. Now there is no voice coming on the SD50 machine. In the same way, SD50 Platinum also, we had to change the languages by long press the clean water button. When we press the clean water button for long time in SD50 Platinum, and again the languages will appearing on the display.
5 international languages, and we have to select in the same way. Okay, Swapnil? Okay, thank you, Over Rupesh. to you. Thank you for sharing this information. तो इसी तरह आप जैसे आपने अभी देखा, रुपेश ने आपको मतलब देखा कि कैसे आप वो साउंड लेवल इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप SD5 यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉन्ग प्रेस कंगन का बटन कीजिए तो आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्लैटिनम में आपको सेम ऑप्शन है वह साउंड लेवल चेंज करने का। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो क्लीन वाटर प्रेस करके रखना है बटन, तब आपको 5 लैंग्वेज उसमें डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इसी तरह आप चेंज कर सकते हैं। और जो K8 मॉडल है उसमें तो आपको अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो उसमें ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप सेटिंग में आप जाएंगे तो आपको लैंग्वेज का अलग ऑप्शन है प्लस वॉल्यूम का अलग सा ऑप्शन उसमें दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी जब भी आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है राइट, उस टाइम पे आपको प्रोडक्ट के जो पैनल है उसमें आपको एक प्रोटेक्टिव शीट देखने को मिलेगी। कई बार हमें जब मशीन रिसीव होते हैं सर्विस के लिए तब हम ऑब्जर्व करते हैं जो प्रोटेक्टिव शीट है वो निकाला नहीं गया है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको इसमें लिखा दिया गया है कि प्लीज रिमूव, ये आपको रिमूव करना है। अगर आपने रिमूव नहीं किया तो क्या होगा, इस मशीन के जो अंदर पार्ट्स लगे जैसे कि कंट्रोल पैनल, डिस्प्ले, वो ओवरहीट हो जाएंगे और कूलिंग के लिए मतलब वो चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऊपर जो प्लास्टिक कवर लगा है वो आपको निकालने। अब ये लगाया क्यों गया है, क्योंकि ट्रांजिट मोमेंट में जैसे कि हमें जापान से प्रोडक्ट इंडिया में आता है तो ड्यूरिंग ट्रांजिट में इसमें मतलब ओवर हीटिंग का कुछ इफेक्ट ना हो जाए या फिर मशीन डैमेज ना हो जाए, इसके लिए वो प्रोटेक्टिव शीट लगाया जाता है। लेकिन जब आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है तो आप ये प्रोटेक्टिव शीट निकाल लीजिए ताकि वो मशीन के अंदर के पार्ट्स को कोई नुकसान ना हो सके। जब आप ऑपरेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मशीन जब हीट होता है तो अंदर मशीन मतलब वो कूलिंग मतलब होने चाहिए वो पार्ट्स, उसके लिए आपको एक प्रोटेक्टिव शीट निकालनी है। अगर आपने पर आगे अभी तक नहीं निकाला है प्रोटेक्टिव शीट पैनल तो प्लीज इसको निकाल दीजिए। नेक्स्ट है, जब भी आप मशीन होल्ड कर रहे हैं मतलब पकड़ रहे हैं मशीन को तो मेक श्योर ऊपर वाले होज से मत पकड़ लीजिए, क्योंकि जो ऊपर वाला जो होज है वो डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है प्लैटिनम प्लेट्स को, तो इसको ऊपर से मत होल्ड कीजिए। राइट पोजीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मशीन आप हैंडल कर सकते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट है, में आपको नोटिस क्लीनिंग का मैसेज आता है। तो नोटिस क्लीनिंग का मैसेज आपको क्यों आता है, जब आप 15 से 20 लीटर कंटिन्यूसली पानी लेते हैं मशीन से तो आपको नोटिस क्लीनिंग का मैसेज आता है। कई बार अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक लिया और इमीडिएटली आप कैंगन मोड पे जा रहे हैं तब भी आपको नोटिस क्लीनिंग का मैसेज आ जाएगा। तो नोटिस क्लीनिंग का मतलब है कि आपको सिर्फ पानी रन करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको करनी है। ये क्लीनिंग प्रोसीजर है। नोटिस क्लीनिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, पानी रन करना है। जैसे आपने पानी रन किया आपको डिस्प्ले में क्लीन्स मैसेज आएगा विद एरो मार्क। तो क्लीन्स मैसेज आने के बाद क्लीनिंग विल स्टार्ट टू कंप्लीट। उसके बाद मशीन जैसे 1-2 मिनट में एक क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और मशीन ऑटोमेटिकली कैंगन वाटर मोड पे आ जाएगी। तो प्लीज नोट, नोटिस क्लीनिंग जब भी मैसेज आएगा आपको ये क्लीनिंग करने की नहीं जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप पानी रन कीजिए, पानी रन करने के बाद एक कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी। तो मेक श्योर जब पानी रन कर रहे हैं एरो मार्क आनी चाहिए। अगर एरो मार्क नहीं आ रहे तो ये नोटिस क्लीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एरो मार्क्स आएंगे तब ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में जो फिल्टर लगे उसमें आपको छोटे से वॉशर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओरिंग टाइप। ये वॉशर उसमें रहना इंपॉर्टेंट है। अगर वॉशर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पानी लीकेज हो सकता है। तो मेक श्योर रबर वॉशर उसमें रहने चाहिए। दूसरा है, जब इनहेंसर टैंक इसमें अभी प्रोडक्ट में लगा है, सबसे पहले तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इनहेंसर टैंक के ऊपर जैसे हमने देखा एक ग्लाइसोफॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम है। दिस इज नॉट एन इनहेंसर टैंक लॉक, ओके, दिस इज कैल्शियम आयन टैंक सिलेंडर, जहां पे आपको पानी पीएच इंक्रीज करने के लिए वो ऐड कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप प्रोडक्ट किसी दूसरे प्लेस में शिफ्ट कर रहे हैं या फिर आप डेमो के लिए लेके जा रहे हैं तो प्रोडक्ट में जो टैंक लगेगा उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइसिस इनहेंसर रहेगा तो आप ये मशीन कैरी मत कीजिए, क्योंकि क्या होगा, मशीन अगर आप कैरी करेंगे विद इनहेंसर टैंक तो मशीन इधर उधर शेक हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा, जो अंदर जो इलेक्ट्रोलाइसिस इनहेंसर है वो मशीन के अंदर फैल जाएगा। मशीन के अंदर जैसे वो फैल जाएगा, जैसे फिर जो पावर सप्लाई लगा है, कंट्रोल पैनल, डिस्प्ले, इस सब पार्ट्स को डैमेज कर सकता है।
इसके लिए ये टैंक एम्प्टी रहना चाहिए। अगर आप मशीन बेंगलोर के लिए भेज रहे तो टैंक निकाल के भेज दीजिए, या फिर आप डेमो के लिए मशीन लेके जा रहे तो आपको टैंक लगाने की जरूरत नहीं है, आप एम्प्टी टैंक लगा दीजिए। या फिर कई बार आप डेमोस के लिए 11.5 pH और 2.5 स्टोरेज किया हुआ ही लेके जाते, तो टैंक आप एम्प्टी लगा दीजिए, उसमें इनहेंसर टैंक मत लगा दीजिए। क्योंकि अगर इनहेंसर लिक्विड के मशीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमें यहाँ पे जब मशीन रिसीव होती है रिपेयरिंग के लिए, तो हमें पता चलता है कि ये जो मशीन है इनहेंसर लिक्विड की वजह से डैमेज हो सके, तो ये रिप्लेसमेंट जो पार्ट्स का रहेगा वो वारंटी में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिजिकल डैमेज में कंसीडर किया जाएगा और इसका आपको चार्जेस पे करना पड़ सकता है। इसके लिए मशीन आप जब भी दूसरे प्लेस में ले रहे हैं वो टैंक एम्प्टी रख दीजिए या फिर इसको निकाल दीजिए। नेक्स्ट है, मशीन के नीचे आप देख सकते हैं 2 होजेस लगे, एक है व्हाइट होज एंड दूसरा है ग्रे होज। सो डू नॉट रिमूव दिस होजेस, अब ये इंटरचेंज मत कीजिए क्योंकि प्रॉपरली मैन्युफैक्चर फिट है। क्योंकि अगर आपने इंटरचेंज किया तो रॉन्ग डायरेक्शन से पानी मशीन के प्लेट्स में रहेगा, आयोनाइजेशन प्रोसेस भी नहीं होगा, डिस्प्ले में आरो मार्क्स भी नहीं आ सकते, तो डू नॉट इंटरचेंज दिस होजेस। नेक्स्ट, जब भी आप पानी ले रहे, कई बार क्या होता है आप पानी बॉटल में रहे तो पाइप पे शायद अंदर डुबा के रखते होंगे, लेकिन सपोज आप कुछ फूड मटेरियल वॉश कर रहे तो उसमें कंटेनर में अपने पाइप डुबा के मत रखिए। क्योंकि क्या होगा, अगर कंटेनर में कुछ पार्टिकल्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल राइस, आप राइस वॉश कर रहे और वो जो ऊपर वाला फ्लेक्सिबल पाइप है आपने कंटेनर में डुबा के रखा है, और जैसे वो वॉशिंग कंप्लीट हुआ आपने पानी बंद किया और पाइप है स्टिल कंटेनर के अंदर है, बकेट के अंदर, जैसे आपने पानी बंद किया, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, जो भी अंदर पार्टिकल्स है वो पाइप्स के थ्रू मतलब रिवर्स जाएंगे, तो जो भी पार्टिकल्स है वो प्लेट्स में भी फंस सकते हैं। प्लेट्स में फंस गए तो हम प्लेट्स ओपन करके क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पाइप्स में ब्लॉक हो गया तो पानी आना बंद हो जाएगा वहां से, और अगर आप डीप क्लीनिंग भी करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फाइनली ये पाइप चेंज करना पड़ सकता है और इसकी जो कॉस्टिंग है वो 6000 है। तो प्लीज ये पाइप उसका मतलब जो भी फूड मटेरियल वॉश कर रहे हैं उसमें पे डुबा पे मत रखिए। नेक्स्ट जो ग्रे होज, जो मशीन का जो सेकेंडरी होज है उसको पैरेलली रखना है। अभी ये पोजीशन का आप रखेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो प्रॉपरली फ्लो रेशो मेंटेन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर्टीज में भी दिक्कत आ सकती है, तो इसकी जो करेक्ट पोजीशन है वो मशीन से पैरेलली रखना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू चेंज द ओरिजिनल प्लग। कई बार आपको दिक्कत हुएगी, जो मशीन का जो पावर कॉर्ड देख सकते हैं वो स्क्वायर टाइप का है, मतलब वो GBR पावर प्लग है विथ फ्यूज प्रोटेक्शन। तो इंडियन मतलब जहाँ पे प्लग इलेक्ट्रिक बोर्ड रहते हैं उसमें मशीन कनेक्ट करने को कई बार आपको दिक्कत हो चुकी होगी, तो इसका मतलब है कि आपको पावर कॉर्ड कट करने की जरूरत नहीं है। मार्केट्स में आपको एडेप्टर्स मिलते हैं, वो एडेप्टर के थ्रू आप ये मशीन कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पावर कॉर्ड कट किया तो क्या होगा, वारंटी इसकी मतलब टर्मिनेट हो सकती है। दूसरा, मशीन के अंदर कुछ भी पावर सप्लाई या फिर कंट्रोल पैनल में दिक्कत आई तो चार्जेबल बेसिस में रिप्लेस होगा। इसके लिए जो पावर कॉर्ड है मत कट कीजिए, क्योंकि वो भी फ्यूज प्रोटेक्शन के साथ आता है, तो इसको कट करने की जरूरत नहीं है। आप एडेप्टर यूज कीजिए और उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डू नॉट सप्लाई हॉट वाटर। अगेन जैसे मैंने क्वेश्चन पॉइंट में पहले बताया था कि हॉट वाटर सप्लाई नहीं कर सकते। 35 डिग्री या 40 डिग्री तक आप पानी मशीन को देख सकते हो, उससे ज्यादा अगर मशीन के अंदर पानी सप्लाई होगा गर्म पानी तो मशीन इंडिकेट करेगा हॉट रन प्रोटेक्ट, और आयोनाइजेशन प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है, एडवाइजेबल टू यूज 500 वेट और स्टेबलाइजर और सर्ज प्रोटेक्टर। सर्ज प्रोटेक्टर को आप यूनिवर्सल एडेप्टर भी बोल सकते हैं। तो 500 वेट स्टेबलाइजर जहाँ पे लाइट फ्लक्चुएशन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा है वहां पे, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है वहां पे आप स्टेबलाइजर यूज कर दीजिए, या तो फिर सर्ज प्रोटेक्टर जो यूनिवर्सल एडेप्टर है वो यूज कीजिए। इसमें भी फ्यूज प्रोटेक्शन आता है, कई बार हाई वोल्टेज लो वोल्टेज होगा तो इस सर्ज प्रोटेक्टर के अंदर जो फ्यूज रहता है वो खराब हो जाएगी, लेकिन आपकी मशीन सेफ रहेगी। तो सर्ज प्रोटेक्टर की जो कॉस्टिंग रहती है वो 300 मतलब 300 से स्टार्ट है। तो आप सर्ज प्रोटेक्टर ऑनलाइन थ्रू या फिर इलेक्ट्रिक शॉप में आप परचेज इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट के साथ आपको जो CPU मिलता है, क्लीनिंग पाउडर यूनिट। अभी क्लीनिंग पाउडर यूनिट आपको क्यों दिया गया है, मशीन क्लीन करने के लिए। क्लीनिंग के टाइम पे आपको इसको यूज करना है, लेकिन जब भी आप पानी पी रहे इसका यूज मत कीजिए, आप फिल्टर के थ्रू ही
पानी पीजिए, क्योंकि जो मशीन का जो फिल्टर है वो सर्टिफाइड फिल्टर है। तो आप स्पेयर पार्ट है मशीन का, तो इसके थ्रू आप पानी पीना पी लीजिए, क्योंकि सीपीयू के थ्रू आप उसे क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट एडवाइजेबल अगेन। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो इंडिया में इंस्टॉल किए गए। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले देखिए जो मशीन इंस्टॉल की गई है आरओ सिस्टम विद बूस्टर पंप, और यहाँ पे बीच में एक प्रेशर कंट्रोल वॉल लगा गया। तो आप देख सकते हैं मशीन इंस्टॉल की गई प्रॉपरली विद द आरओ TDS कंट्रोलर, लेकिन ये मशीन हैंग की गई है और इसको प्रॉपरली फ्लैट सरफेस नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं मशीन के जो पाइप भी मतलब प्रॉपरली पैरेलल नहीं है, प्रॉपर फ्लो लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसके लिए जो पाइप्स के पैरेलल रखना चाहिए, तभी आपको फ्लो रेशो प्रॉपरली मेंटेन होगा। अब ये मशीन हैंग की गई, आप हैंगिंग कर सकते हैं। आपको HD501 प्लैटिनम और JR4 में ऑप्शन मिलता है हैंगिंग का। K8 और सुपर में आपको ये ऑप्शन नहीं दिए गए। तो हैंगिंग का ऑप्शन आपको दिया, लेकिन वो ½ इंच तक है। आपको पता भी नहीं चलेगा वो मशीन का मतलब जो स्क्रूज है कब लूज हो जाएंगे, और अगर मशीन गिर गए तो इट कैन बी अफेक्ट टू द इंटरनल पार्ट्स, मतलब इंटरनल पार्ट्स कुछ खराब टूट सकते हैं, मशीन की कैबिनेट टूट सकती है। तो ये रिप्लेसमेंट जो पार्ट्स है वो फिजिकल डैमेज में कवर किया जाएगा, और इसकी जो कॉस्टिंग रहेगी मतलब वो ज्यादा भी रह सकती है। अगर प्लेट्स को इफेक्ट हो गया तो प्लेट सेट टोटली चेंज करना पड़ता है। इसके लिए आप जब भी मशीन हैंग करें तो प्रॉपर स्टैंड सर्फेस उसको दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मशीन जो इंस्टॉल की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब प्रॉपरली वो स्टैंड सपोर्ट नहीं दिए गए। ये भी कुछ एग्जांपल आप देखिए। K8 आप देखिए प्रॉपरली इंस्टॉल किए गए विद द स्टैंड। ये कुछ अच्छे इंस्टॉलेशन किए गए इंडिया में। देख सकते हैं जो लास्ट एग्जांपल है विद द मिनरल कैटरेज यूज, क्योंकि इसमें अगर पानी का pH कम रहेगा तो इंक्रीज करने के लिए इसमें मिनरल कैटरेज यूज किया गया है। ये कुछ लोकल फिल्टर कंपनीज इंडिया, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेबसाइट है, तो इनके थ्रू आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन से फ्रे फिल्टर यूज करने। आपको सॉफ्टवेयर के बारे में भी इसमें इनके थ्रू इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि केंट, यूरेका, फोर्ब्स और एक्वागार्ड। तो ये सब उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेबसाइट है। नाउ टू गेट बेस्ट कैंगन वाटर, इंपॉर्टेंट 6 टॉपिक। फर्स्ट है न्यूट्रल pH विद मिनरल्स। तो आपको जो भी पानी मशीन को दो क्लीन वाटर रहना चाहिए, न्यूट्रल pH, तभी आपको प्रॉपरली उसमें प्रॉपर्टीज मिलेंगी। सेकंड है TDS अप टू 100 to 150 आपको मेंटेन करना है, तभी आपको पानी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। चेक हार्डनेस ऑफ द वाटर, हार्डनेस आप चेक कीजिए। हार्डनेस चेक करने के लिए आपको वाटर टेस्ट लेबोरेटरी में पानी देना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट उसमें मिलेगा। इंस्टॉल प्रे फिल्टर सिस्टम, इंडिया में मैंडेटरी है प्रे फिल्टर सिस्टम लगाना। चेक वाटर फ्लो लेवल, वाटर फ्लो लेवल आपको क्यों चेक करना है, क्योंकि कई बार अगर डिक्रीज फ्लो आएगा तो आपको पानी कम करना पड़ता है। इंक्रीज फ्लो आ रहा है तो आयोनाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, और एरो मार्क आने चाहिए इंपॉर्टेंट, तभी वो आयोनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट मतलब फंक्शन स्टार्ट करेगा। और लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपको अगर लाइट फ्लक्चुएशन एरिया या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन एरिया, तब आप एक स्टेबलाइजर या फिर सर्ज प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं। To get best Kangen water, also important point, that is plate. So electrolytic plate is a main engine of the product. मतलब आयोनाइजेशन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट जो है, जो प्लेट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्लेट्स का मेन मशीन का मेन इंजन है। तो प्लेट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हमारे प्रोडक्ट के प्लेट साइज और जो मार्केट्स में अवेलेबल है उनके प्रोडक्ट प्लेट साइज क्या है। सबसे पहले तो आप देखेंगे जो प्लेट्स मटेरियल जो आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, जो कि सॉलिड प्ले, नेट, पीट और मेश। जो हमारी मशीन की जो प्लेट्स बनी है वो सॉलिड से बनेंगे, क्योंकि सॉलिड जो मटेरियल है उसकी ड्यूरेबिलिटी मोर है, उसकी लाइफ स्पैन मोर है। मेश प्लेट्स अगर आप देखेंगे तो सॉलिड से उनकी मतलब जो लाइफ स्पैन है कम है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ प्लेट साइज देखिए, जो रेड मार्क सर्कल में देख रहे हैं ये हमारी मशीन की प्लेट साइज है। और XYZ कंपनीज के अदर प्रोडक्ट्स देखिए उनकी प्लेट साइज।
आप देख सकते हैं मेश प्लेट जो ओवर कैल्सिफिकेशन की वजह से खराब हो चुकी है, दूसरी ओवर हीटिंग की वजह से वो प्लेट्स खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मशीन में डबल क्रॉस लाइन मेथड यूज किया गया प्लेट्स में। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं आप प्लेट्स के। आप देख सकते हैं विद द प्लैटिनम मशीन, मशीन का पावर सप्लाई एंड मशीन की प्लेट्स। अभी यहाँ पे आप देखिए जो मशीन आपको लास्ट इमेज में दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये हमारी मशीन का इंटरनल डिजाइन है। तो आप देखिए जो मशीन की प्लेट्स है इट्स इक्वल टू मशीन हाइट। तो आप गेस कर सकते हैं मशीन की हाइट, मशीन की जो प्लेट्स लगे वो कितनी इसमें बड़ी लगी है। दूसरा आप देखिए जो आप ऊपर वाला फ्लेक्सिबल होज है उसमें बीच में आपको अंदर एक कनेक्टर दिखा है, वो इंपॉर्टेंट कनेक्टर है, इसलिए हम नहीं बोलते हैं कि ऊपर से उसको मत पकड़ लीजिए क्योंकि वो डायरेक्टली प्लैटिनम प्लेट्स को कनेक्ट है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे मशीन का है। कुछ मोर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेट्स की और पावर सप्लाई। जो प्लेट की साइज है वो 135 बाय 75 mm, मतलब इसकी जो हाइट है वो 7 इंच है और विड्थ है 4.75। टोटल इलेक्ट्रोलाइजिंग एरिया इज यूज 456 सेंटीमीटर स्क्वायर। पावर सप्लाई भी आप देख सकते हैं, इट्स एन हाइब्रिड पावर सप्लाई, इट्स एन SMPH विद पोस्ट स्विच ट्रांसफॉर्मर। इट्स अ बेस्ट पावर सप्लाई इन इंडस्ट्री बिकॉज इट्स ऑब्जर्व हीट सिंक, मतलब हीट सिंक को ऑब्जर्व करता है। तो बेस्ट पावर सप्लाई भी प्रोडक्ट के अंदर यूज किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू नो योर मशीन वेदर गेटिंग कैल्सिफिकेशन प्रॉब्लम। तो मशीन में अगर कैल्सिफिकेशन जम गए कैसे पता चलता है? आइडियली जब कैंगन वाटर अब मतलब आप पानी सप्लाई करते हैं मशीन को, तो आप देख सकते हैं जो पानी का फ्लो का रेशियो है, कैंगन वाटर का जो ऊपर वाला फ्लेक्सिबल होज है उसमें आपको 70% पानी मिलता है और नीचे वाले सबको मिलता है सेकेंडरी होज जो एसिडिक होज है उसमें 30%। अगर सपोज ये रेशियो चेंज हो गया, मतलब दोनों इक्वल हो गया 50-50, तो इसका मतलब है मशीन के प्लेट्स के अंदर कैल्शियम जमना स्टार्ट हो गई है। तो इस पोजीशन पे आपको ई क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ई क्लीनिंग नहीं किया तो ये रेशियो क्या होगा, 30-70 हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले उससे आपको मिलेगा 30% और नीचे वाले से मिलेगा 70%। तो इस केस में क्या होगा, ओवर कैल्सिफिकेशन जमेगा। तो इस पोजीशन पे अगर आपने ई क्लीनिंग ट्राई करने की कोशिश की तो कंप्लीट क्लीन नहीं हो पाएगी। इस पोजीशन पे आपको डीप क्लीनिंग ही करनी पड़ेगी। अगर आपने डीप क्लीनिंग नहीं की तो क्या होगा, टोटली इट विल ब्लॉक, मतलब कैंगन वाटर से आपको पानी नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको मिलेगा तो मतलब जो पानी प्लेट्स में ही पास नहीं होगा, फिल्टर से वो डायरेक्टली सेकेंडरी से वो पानी चला जाएगा। जैसे हमने पहले देखा जो ओवर कैल्सिफिकेशन प्लेट्स में हो गया था, तो सेम पोजीशन पे मशीन आ जाएगी। ड्यू टू ओवर कैल्सिफिकेशन पानी प्लेट्स के अंदर नहीं जा पाएगा और इस पोजीशन में अगर आपने डीप क्लीनिंग करने की कोशिश की तब भी वो प्लेट्स क्लीन नहीं हो पाएंगी। तो इस पोजीशन में आपको मशीन शायद बेंगलोर भी भेजनी पड़ सके। तो जब हमें ये प्रोडक्ट रिसीव होता है तो हमें सबसे पहले प्लेट्स ओपन करनी पड़ती है, तो कैल्शियम क्लीन करना पड़ता है, फिर डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो एक पोजीशन पे प्लीज आप डीप क्लीन कीजिए, या फिर ऐसा टोटली ब्लॉक हो गया तो आपको मशीन बेंगलोर भेजनी पड़ सकती है। अभी आपको एडवाइस किया जाता है कि एवरी डे बिफोर स्टार्ट यूजिंग द मशीन यू हैव टू रन द ब्यूटी वाटर। मतलब सबसे पहले जब आप डे में मशीन स्टार्ट कर रहे हैं आपको एडवाइस किया जाता है कि ब्यूटी वाटर चला दीजिए 2-3 मिनट के लिए। तो ये क्यों चलाना है, अगर सपोज कंटिन्यूसली आप कैंगन वाटर ले रहे तो आप देख सकते हैं नेगेटिव सरफेस में कैल्शियम जमना स्टार्ट हो सकता है और एसिडिक सरफेस में देयर इज नो कैल्शियम। इसके लिए आपको रिवर्स वोल्टेज देना है, जो कि पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, रिवर्स वोल्टेज हो जाएगा। तो उसमें ब्यूटी वाटर ऊपर वाले से आएगा और सेकेंडरी वाले से आपको आएगा अल्कलाइन वाटर। तो ये पोजीशन के टाइम पे वो कैल्सिफिकेशन जितना भी प्लेट्स में रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको ब्यूटी वाटर चलाना है दिन में 2 बार, या फिर एक मॉर्निंग में आप 1 बार चला दीजिए और इवनिंग में 1 बार। सो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आपको ब्यूटी वाटर चलाना है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कैल्सिफिकेशन विल गेट क्लियर फ्रॉम द प्लेट्स। इसके अलावा आपको जो प्रोसेस करनी है वो ई क्लीनिंग प्रोसीजर। तो आप देख सकते हैं JR2, JR4, SD50 एंड प्लैटिनम की ई क्लीनिंग कैसे की जाती है, तो हम देखेंगे अभी यहाँ पे।
तो ये जो ई क्लीनिंग प्रोसीजर है आपको मंथली वंस करनी है या फिर मंथली ट्वाइस। अगर हार्ड वाटर एरिया है तो आपको एडवाइस किया जाता है कि मंथली ट्वाइस आप ई क्लीनिंग कीजिए। तो ई क्लीनिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले तो आपको पानी बंद करना है और मशीन बंद करनी है। तो यहाँ पे हमने अभी मशीन बंद की है। नेक्स्ट है रिमूव दी कवर। तो आप देख सकते हैं मशीन का जो फ्रंट में ब्लैक कवर है लेफ्ट साइड में, इसको आपको निकालना है और वहां पे फिल्टर दिखाई देगा आपको। आप देख सकते हैं फिल्टर के बराबर राइट साइड कॉर्नर में आपको एक व्हाइट सर्कल बटन दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं रिसेट स्विच बटन। तो ये रिसेट स्विच बटन आपको प्रेस करना है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। ई क्लीनिंग के टाइम पे यहाँ पे हमें प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मशीन बंद की है, यहाँ पे हमने कवर निकाल के फिल्टर जो है इसमें वो अभी हम यहाँ पे निकाल लें। तो फिल्टर निकालने के बाद मेक श्योर जो ओ रिंग रबर वॉशर वो फिल्टर में रहने चाहिए। कई बार ये जो फिल्टर मतलब ये रबर वॉशर है वो ट्रे में फंस जाते, तो आप इसको निकाल के वापस फिल्टर में लगा दीजिए। नेक्स्ट प्रोसीजर है, आपको प्रोडक्ट के बॉक्स के अंदर 6 सैचेस सिट्रिक एसिड पाउडर मिलता है और एक सीपीयू मिलता है। तो इसमें से एक पैकेट आपको क्या करना है, ये सीपीयू के अंदर ऐड करना है। उसके बाद जो फिल्टर आपने यहाँ से निकाला वहां पे सीपीयू फिक्स करना है और प्रॉपरली लॉक लगाना है। जो आपको फिल्टर का लॉक आता है वो प्रॉपरली फिक्स करना है ताकि यहाँ से पानी लीकेज ना हो सके। तो मेक श्योर ये लॉक आप प्रॉपरली लगा दीजिए। नेक्स्ट प्रोसीजर है, आपको एक एम्प्टी ग्लास लेना है। तो एम्प्टी ग्लास में आपको जो मशीन का सेकेंडरी होज है एसिडिक होज और ऊपर वाला फ्लेक्सिबल होज, ये दोनों होजेस ग्लास के अंदर रखना है और इमीडिएटली पानी रन करना है। तो ये दोनों होजेस ग्लास के अंदर रखने के बाद आपको पानी रन करना है 10-15 सेकंड के लिए और अंटिल द ग्लास फिल, मतलब जब तक आधा ग्लास फिल कर रहे हो भरता है तब तक आपको ये पानी रन करना है। मेक श्योर मशीन यहाँ पे ऑन नहीं करनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ पानी चलाना है जबकि आधा ग्लास भरे। आधा ग्लास भरने के बाद इमीडिएटली आपको पानी बंद करना है और मशीन आपको बंद ऐसे पोजीशन पर रखनी है 5 से 8 घंटा। आप ये प्रोसीजर ओवरनाइट भी कर सकते हैं। तो ई क्लीनिंग जो प्रोसीजर है वो सोकिंग प्रोसीजर है। जो आपने पाउडर डाला था सीपीयू में, वो पाउडर हमने 10-15 सेकंड के लिए मतलब आधा ग्लास भरने तक पानी रन किया, तो जो पाउडर क्या है प्लेट्स में चली गई है और ये दोनों होजेस हमने मतलब पानी में ही रखे। तो इसको पानी में क्यों रखा है, अगर आपने इसको साइड में ऐसे रख दिया तो क्या होगा, एयर सर्कुलेशन होगा, हवा इसके अंदर जा सकती है और जो आपने पाउडर प्लेट्स में डाला है वो सूख जाएगी, मतलब मोशन क्रिएट हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे पाउडर और ये ई क्लीनिंग है प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें दोनों होजेस पाइप में रख रहे ताकि एयर सर्कुलेशन ना हो सके। तो 5 से 8 घंटा आपको ये मशीन बंद रखनी है इसी पोजीशन पे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे 5 से 8 घंटा कंप्लीट होगा आपको मशीन के अंदर पानी सप्लाई देना है। तो यहाँ पे मशीन बंद ही रहेगी और सीपीयू निकालना नहीं है, सीपीयू के थ्रू आपको मतलब पानी चलाना है एक 10-15 मिनट के लिए, या फिर इससे डिपेंड्स अपॉन प्रेशर लेवल। तो 10 मिनट के लिए तब आप रन कर सकते हैं। अगर आपके पास पीएच लिक्विड रहेगा तो आप नॉर्मल टैप वाटर का पीएच और जो मशीन से पानी आ रहा है वो आप चेक कर सकते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं, मतलब पीएच लेवल सेम है कि नहीं। अगर मशीन से जो पानी आया है वो स्टिल एसिडिक दिखा रहा है तो इसका मतलब है इसके अंदर स्टिल जो सिट्रिक एसिड पाउडर है प्लेट्स में अभी तक है रहेगी, तो आपको फिर से पानी चलाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी बंद करना है, देन रिमूव दिस सीपीयू। अभी सीपीयू का यहाँ पे काम हो चुका है तो इसको निकालना है यहाँ से एंड कीप इट फॉर ड्राई। तो ये जब सीपीयू है जैसे आप निकालेंगे इसके अंदर थोड़ा पानी रहता है तो इसको अच्छे से क्लीन करके वो कैप ओपन करके रख दीजिए सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए, क्योंकि अगर आपने ऐसे रख दिया तो क्या होगा इसमें फंगस क्रिएट हो सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आप ड्राई के लिए रख दीजिए। उसके बाद रीइंस्टॉल कर दीजिए एचजी फिल्टर, फिर वापस आप एक कवर लगा सकते हैं। तो ये थी ई क्लीनिंग प्रोसीजर। इट्स वेरी इजी। आप एक बार मंथली वंस कीजिए या तो फिर मंथली ट्वाइस। सिर्फ आपको क्या करना है, सीपीयू में एक पाउडर डालना है और फिल्टर निकाल के वो सीपीयू वहां पे फिक्स करना है और अंटिल हाफ ग्लास फिल आपको पानी चलाना है और दोनों होजेस आपको पानी के अंदर ही डुबा के रखने हैं और 5 से 8 घंटा मशीन बंद रखना है। 5 से 8 घंटा जैसे कंप्लीट होगा आपको पानी सिर्फ सीपीयू के रन करना है। सीपीयू से रन करने के बाद सीपीयू निकाल के वहां पे फिल्टर लगाना है। ई क्लीनिंग इज कंप्लीटेड। तो 5 से 8 घंटा प्रोसीजर रहेगी जो कि सोकिंग प्रोसीजर है। ये आपको मंथली वंस करनी है या फिर मंथली ट्वाइस। अगर आप मंथली ट्वाइस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मशीन की प्लेट्स है वो वेल मेंटेन है। एवरी 2 वीक्स द ई क्लीनिंग
द प्लेट्स इज वेल मेंटेन। अगर आप ई क्लीनिंग 6 मंथ्स तक नहीं करते हैं तो प्लेट्स यहाँ पे खराब हो सकती है। मतलब एक कैल्सिफिकेशन क्या है, ज्यादा प्लेट्स में जम जाएगा, उसके वजह से, क्योंकि हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर जहाँ पे 2 बार तो मंथली क्लीनिंग ई क्लीनिंग करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो प्लेट सरफेस को स्लोली वो डैमेज कर देगा। तो ये थी क्लीनिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट हम देखेंगे डीप क्लीनिंग। तो डीप क्लीनिंग आपको कब करनी पड़ती है, या तो फिर साल में एक बार या तो फिर 6 मंथ वंस। तो डीप क्लीनिंग आपको कई बार अगर आपने नहीं की तो भी चलते। अगर आप ई क्लीनिंग रेगुलरली कर रहे, जैसे कि मंथली ट्वाइस कर रहे, तो डीप क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डीप क्लीनिंग कैसे कर दें, सबसे पहले तो आपको पानी बंद करना है और मशीन भी बंद करनी है। नेक्स्ट प्रोसीजर, अभी आप देख सकते हैं मशीन के नीचे 2 होजेस लगे, जैसे कि एक है व्हाइट होज, दूसरा है ग्रे होज। तो व्हाइट होज के अंदर एक छोटा सा रबर बॉल रहता है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। वो छोटा सा बॉल आपको यहाँ से निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि डीप क्लीनिंग के टाइम पे हमें थोड़ा ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है प्लेट्स को, इसके लिए आपको ये रबर बॉल निकालना पड़ता है। अगर आपने नहीं निकाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डीप क्लीनिंग के टाइम पे अंदर फर्स्ट मतलब ब्लॉक होने का चांसेस नहीं है। तो ये बॉल अगर आप निकाले तो निकालने के बाद एक पाइप वापस मतलब दोबारा उसमें प्रॉपरली फिक्स कीजिए, और मेक श्योर इसके अंदर भी छोटे छोटे रबर वॉशर रहते, स्टील के वाइसर रहते। अगर ये मिसप्लेस हो गए तो पानी लीकेज हो सकता है, तो प्रॉपरली इसको फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल्टर आपको दोबारा निकालना है। फिल्टर निकालने के बाद मेक श्योर वो वॉशर का ध्यान रखिए, क्योंकि वो मिसप्लेस हो गया तो दोबारा मतलब फिल्टर जब फिट करेंगे तो लीकेज हो सकता है अगर वॉशर नहीं रहेंगे तो मेक श्योर दो वॉशर उसमें आपको दोबारा फिक्स करने। नेक्स्ट अभी फिर से हमें यहाँ पे सीपीयू लगेगा। तो यहाँ पे जो सीपीयू है अभी हमें यहाँ पे एम्प्टी लगाना है, मतलब इसमें पाउडर डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ एम्प्टी सीपीयू आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक गर्म ग्लास पानी चाहिए, 1 ग्लास गर्म पानी। उसके बाद आपको 3 सैचेस क्लीनिंग पाउडर चाहिए, मतलब 90 ग्राम सिट्रिक एसिड चाहिए। और आपको एक कंटेनर लगेगा बकेट, उसमें आप एक 2-3 लीटर पानी लीजिए। ये जो सिट्रिक एसिड है आप वो गर्म पानी ले रहे हो उसमें मिक्स कर दीजिए, क्योंकि गर्म पानी में क्या है वो इमीडिएटली मिक्स हो जाएगा। तो 1 ग्लास सिर्फ गर्म पानी लेना है, उसमें वो मिक्स कर दीजिए। बाकी जो कंटेनर में पानी ले रहे हैं वो नॉर्मल टैप वाटर ले सकते हैं। उसके बाद ये सिट्रिक एसिड का जो सॉल्यूशन है आप वो 2-3 लीटर पानी में मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक सबमर्सिबल पंप लगेगा, जो कि 20 से 40 वाट का है, और इसकी कॉस्टिंग जो रहेगी वो 400 या 500 से स्टार्टिंग है। तो ये जो सबमर्सिबल पंप है आपको क्या करना है, जो पानी आपने बकेट में लिया उसके अंदर उसको डुबा के रखना है। अभी डीप क्लीनिंग के टाइम पे आप सबमर्सिबल पंप यूज कीजिए, बूस्टर पंप मत यूज कीजिए, क्योंकि बूस्टर पंप सिट्रिक एसिड से खराब हो सकता है। इसके लिए आप सबमर्सिबल पंप यूज कीजिए। तो सबमर्सिबल पंप आपको यहाँ पे बकेट के अंदर डुबा के रखना है। और यहाँ पे जो मशीन का सेकेंडरी होज है, जो ग्रे होज, वो आपको क्या करना है, बकेट के अंदर डुबा के रखना है, मतलब वो पानी के अंदर ही रहेगा। और मशीन जो इनलेट होज है, व्हाइट होज, वो आपको क्या करना है, जो पंप से पानी बाहर रहेगा, आउटलेट जो पंप का आउटलेट है, यहाँ पे जो मशीन का इनलेट आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। और जो ऊपर वाला फ्लेक्सिबल होज है उसकी भी डायरेक्शन बकेट के थ्रू रहेगी। तो नेक्स्ट प्रोसीजर आपको क्या करना है, पंप ऑन करना है। यहाँ पे मशीन ऑन नहीं करनी, पंप ऑन करना है। तो मेक श्योर जो फिल्टर भी आप निकाल रहे वहां पे सीपीयू रहना है। तो बकेट में जो अभी आपने पानी लिया है और पंप उसमें डाला है, तो जैसे पंप ऑन होगा जो पानी बकेट के अंदर हो मशीन के अंदर जाने लगेगा, क्योंकि इनलेट हमने वहां पे कनेक्ट किया है। तो पानी फिर से बकेट में आएगा, क्योंकि दोनों होजेस, जो ऊपर वाला होज और सेकंड होज हमने फिर से बकेट के थ्रू रखे। तो ये सर्कुलेशन प्रोसीजर आपको 1 घंटा सर्कुलेशन प्रोसेस करनी है। ड्यूरिंग दिस टाइम आप देख सकते हैं बकेट में आपको कैल्शियम देखने को मिल सकता है। अगर ज्यादा कैल्सिफिकेशन है तो कैल्शियम देखने को मिलेगा, या फिर जो पानी का कलर चेंज हो सकता है, या इट्स टर्न टू येलो और ग्रीन। तो अगर ज्यादा कैल्शियम रहेगा तो आप ये पानी निकल के दोबारा फ्रेश वाटर फिल कीजिए। उसके बाद फिर से फ्रेश क्लीनिंग हुआ पाउडर और ऐड करके दोबारा 1 आधे घंटे के लिए आप चला सकते हैं। 1 घंटा जैसे कंप्लीट होगा तो उसके डीप क्लीनिंग 1 घंटा तक आप एक डीप क्लीनिंग कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इमीडिएटली मोटर बंद करनी है, और जो इनलेट होज आपने पंप को कनेक्ट किया है वो कनेक्शन आपको यहाँ से रिमूव करना है और रीइंस्टॉल करना है टैप को। अगर आप डाइवर्टर यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट के साथ आपको डाइवर्टर मिलता है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फिल्टर यूज कर रहे हैं तो फिल्टर को कनेक्ट कीजिए। अगर आप बूस्टर पंप यूज कर रहे हैं तो बूस्टर पंप को कनेक्ट कीजिए। मतलब
एज इट इज इंस्टॉलेशन पे वो कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी चलाना है 3 से 5 मिनट के लिए। अभी यहाँ पे फिर से आपने मशीन ऑन नहीं करनी, सिर्फ 3 से 5 मिनट के लिए सिर्फ आपको पानी चलाना है। तो 3 से 5 मिनट के टाइम जो अगर सपोज मशीन के अंदर स्टिल सिट्रिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड का पानी रहेगा पाउडर और कैल्सिफिकेशन रहेगा तो क्लीन हो सकता है ये प्रोसीजर में। इसके लिए आपको 3 से 5 मिनट के लिए सीपीयू के थ्रू फिर से चलाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी बंद करना है, यहाँ से सीपीयू निकालना है और मेक श्योर सीपीयू वो कैप ओपन करके अच्छे से क्लीन करके ड्राई के लिए रख दीजिए ताकि इसमें फंगस ना क्रिएट हो सके। एंड देन री इंस्टॉल दी हाई ग्रेड फिल्टर। आफ्टर हाई ग्रेड फिल्टर इंस्टॉल, मेक श्योर डीप क्लीनिंग के टाइम पे अपने इनलेट होज से एक छोटा सा रबर बॉल निकाला था, तो ये रबर बॉल आपको दोबारा इसमें इंस्टॉल करना है। तो ये पॉइंट प्लीज नोट कि आपको एक ग्रे व्हाइट होज में ही लगाना है। अगर गलती से अपने ग्रे होज में लगाया, जो सेकेंडरी होज है उसमें लगाया, तो क्या होगा, यहाँ से पानी है ना स्टॉप हो सकता, मतलब बंद हो जाएगा। इसलिए आपको व्हाइट होज में ही लगाना है। उसके बाद अब ये डीप क्लीनिंग कंप्लीट। तो ये थी डीप क्लीनिंग प्रोसीजर जो आपको साल में एक बार या फिर 6 मंथ वंस करनी है। तो डीप क्लीनिंग के टाइम पे सिर्फ आपको 3 सैचेस क्लीनिंग पाउडर लगेंगे, एक सबमर्सिबल पंप लगेगा जो कि 20 से 40 वाट का, और एक कंटेनर लगेगा, उसमें 2-3 लीटर आपको नॉर्मल टैप वाटर लेने। तो जैसे आपने फिल्टर निकाल के सीपीयू वहां पे लगाया, सिट्रिक एसिड का पानी आपको मतलब 2-3 लीटर वो मिक्स करना है और पंप जो आपको पानी में डालना है, और वहां पे व्हाइट होज इनलेट जो मशीन का है वो कनेक्ट करना है। सेकेंडरी होज और अपर होज दोनों मशीन के मतलब बकेट के डायरेक्शन पे रहेंगे और 1 घंटा ही सर्कुलेशन प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये है डीप क्लीनिंग प्रोसीजर जो आप साल में एक बार कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी प्रोसीजर। अगर आपको इसमें कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम हमें एडवाइस करेंगे। तो अगले प्रोडक्ट का क्लीनिंग देखते हैं जो कि कैंगन 8 ई क्लीनिंग। तो इसकी जो ई क्लीनिंग है बहुत इजी है, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बताया कि कैंगन 8 की ई क्लीनिंग मशीन आपको सेल्फ बताते हैं कि कैसी क्लीनिंग की जाती है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कैंगन 8 ई क्लीनिंग। Now we will show you how to clean the unit with eCleaner. eCleaning is to remove the calcium stuck to the inside of the unit. Repeat this procedure once every 1 to 2 weeks. eCleaning takes about 3 hours. Prepare the displayed items. Turn off the faucet and shut down the unit beforehand. Touch the eCleaning button on the settings screen. The cleaning procedure will be displayed on the screen. Carry out cleaning according to this procedure. Pour 2 packets of cleaning powder into the cleaning tank and fill with 400 milliliters of water. Replace the cap and mix thoroughly. When this step is complete, touch the OK button. Next, remove the tank cover and the tank from the lower right of the unit and insert the cleaning tank. Touch the OK button and the tank will be recognized. If an error message appears, the appropriate tank is not in place. Please make sure that the right tank is installed. When the right tank is recognized, move on to the next step. Next, remove the water filter and place the cleaning cartridge in the filter tray. Touch the OK button when the step is complete. Next, put the cap on the secondary pipe. Touch the OK button when this step is complete. Now it is ready. Press Start to begin cleaning. The remaining process time will be displayed on the screen. Please do not touch the unit and wait until cleaning is finished. When the remaining process time becomes 0, eCleaning is finished. Cleaning has finished.
Remove the cap from the secondary pipe and then touch the OK button. Remove the cleaning cartridge from the filter tray in the main unit and reinstall the previous water filter. Remove the cleaning tank from the lower right of the main unit and reinstall the previous tank and the tank cover. Finally, turn on the faucet and run the water to rinse the machine. Wait until the remaining time counter on the touch panel shows 0. Turn off the faucet after e-cleaning is finished. When the rinsing is completed, the unit will return to the home screen automatically. तो ये थी कैबिनेट की ई क्लीनिंग प्रोसीजर। तो आपने देखा मशीन मतलब कैसे बता दे, डिस्प्ले में पूरा इन्फॉर्मेशन आता है। तो सबसे पहले तो आपको मशीन सेटिंग में ऑप्शन जाने के बाद ई क्लीनिंग टच पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, यस एंड नो। तो जैसे आपने यस पे सिलेक्ट किया तो मशीन आपको स्टेप बताते हैं कि pour 2 पैकेट्स इनटू द क्लीनिंग टैंक। मतलब इसमें आपको 2 सैचेस लेने पड़ते हैं सिट्रिक एसिड के और एक क्लीनिंग टैंक जो मशीन के साथ ही आपको मिलता है जो कि ग्रीन कलर का रहता है। तो इसमें क्लीनिंग टैंक में आपको सबसे पहले पाउडर डालनी और 400 ml वाटर उसमें ऐड करना है। जैसे आपने पानी इसमें ऐड किया तो उसको अच्छे से दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे आप ओके कीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप आपको मशीन बताएगी कि रिमूव द इनसेंसर टैंक एंड रीइंस्टॉल द क्लीनिंग टैंक। तो यहाँ पे आपको 2 टैंक मिलते हैं। सबसे पहले तो एक क्लीनिंग टैंक जो आपको यूज करना है ई क्लीनिंग के टाइम पे, और जो इनसेंसर टैंक है 2.5 pH 11.5 pH ले रहे हैं तब आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ई क्लीनिंग के टाइम पे आपको क्लीनिंग टैंक यूज करना है। अगर आपने गलती से इनसेंसर टैंक यूज किया तो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाएगी, मशीन आपको बताएगी एरर। तो जब एरर मैसेज आएगा तो नेक्स्ट स्टेप पे मशीन नहीं जा पाएगी। इसके लिए आपको क्लीनिंग टैंक यूज करना है। जैसे आपने क्लीनिंग टैंक सेलेक्ट किया, मशीन आपको बताएगी नेक्स्ट स्टेप रिमूव द फिल्टर एंड इंस्टॉल द कैप। तो यहाँ पे फिल्टर निकालना है और यहाँ पे आपको लगाना है कैप। जैसे आपने कैप लगाया, नेक्स्ट स्टेप आपको सेकेंडरी होज है मतलब जो एसिडिक होज है उसमें आपको एक स्टॉपर लगाना है। अभी इसमें स्टॉपर क्यों लगाना है कि यहाँ से पानी ना आ सके बाहर। जो आपने क्लीनिंग टाइम में पानी डाला है, क्योंकि 3 घंटा आपको मशीन ऑन रखनी है, इसके लिए आपको एक स्टॉपर लगाना पड़ता है। तो स्टॉपर लगाने के बाद मशीन 3 घंटे के लिए क्लीनिंग स्टार्ट करेगी। तो क्लीनिंग के टाइम पे जो आपने क्लीनिंग टाइम में जो सिट्रिक एसिड डाला है पाउडर, वो क्या होगा प्लेट्स में चला जाएगा 3 घंटे विदिन 1 आवर और इट विल सर्कुलेट देयर। तो वहां पे प्लेट्स में सर्कुलेट होगा, जो भी कैल्सिफिकेशन रहेगा वो रिमूव कर देगा। जैसे 3 घंटा कंप्लीट होगा, मशीन इंडिकेट करेगी क्लीनिंग इज फिनिश। जब क्लीनिंग फिनिश होगी तो आपको रिवर्स आना है। सबसे पहले तो आपको सेकेंडरी उसमें जो आपने स्टॉपर लगाए वो निकालना है। उसके बाद आपको फिल्टर निकालना है, सॉरी क्लीनिंग कैप निकालना है और रीइंस्टॉल करना है फिल्टर। और लास्ट में आपको क्लीनिंग टैंक निकाल के इनसेंसर टैंक लगाना है। जैसे आपने रिवर्स प्रोसीजर कंप्लीट किया तो आपको मशीन इंडिकेट करेगी डिस्प्ले में प्लीज रिंस द वाटर। जब तक आप पानी रन नहीं करते तब तक मशीन ऑटोमेटिकली मतलब होम स्क्रीन पे नहीं आ पाएगी। तो 300 सेकंड मतलब 5 मिनट के लिए आपको फाइनली पानी रन करना है। तो सिट्रिक एसिड जो अंदर रहेगा प्लेट्स में वो फ्लश आउट हो जाएगा। तो 300 सेकंड के लिए आपको रन करना है। 300 सेकंड जैसे कंप्लीट हो गए मशीन ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन पे आ जाएगी। तो बहुत इजी प्रोसीजर मशीन आपको मतलब यहाँ पे ई क्लीनिंग कैसे करती है बताती है। डीप क्लीनिंग जो K8 का है वो सेम लाइक SD501। डीप क्लीनिंग के टाइम पे आपको K8 मशीन बंद ही रखनी पड़ेगी। उसमें अभी डीप क्लीनिंग के टाइम पे सेम प्रोसीजर है, फिल्टर निकालना है और यहाँ पे आपको लगानी है क्लीनिंग कैप। तो यहाँ पे आपको क्लीनिंग टैंक डीप क्लीनिंग के टाइम पे यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फिल्टर निकाल लीजिए, CPU लगा दीजिए। दूसरा है जो रबर बॉल आता है वो 3 मॉडल में मतलब आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि SD501, JR4 एंड प्लैटिनम। K8 और सुपर 501 में आपको रबर बॉल छोटा सा मतलब देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे आपने K8 में SD501 में 3 सैचेस लिए और सबमर्सिबल पंप, तो सेम प्रोसीजर आपको K8 में भी सेम स्टेप मतलब फॉलो करने, तभी K8 की डीप क्लीनिंग कंप्लीट हो पाएगी। मतलब 1 घंटा आपको सर्कुलेट करना है वही सेम पानी, फिर आपको फ्रेश वाटर से 10-15 मिनट के लिए चलाने से।
तो सेम प्रोसीजर है, डीप क्लीनिंग प्रोसीजर जो एचडी फाइव जोन की सेम है, सिर्फ फिल्टर निकाल के आपको सीपीयू लगाना है। तो ई क्लीन के टाइम पे K8 मशीन ऑन रहेगी 3 घंटा और डीप क्लीन के टाइम पे K8 मशीन बंद रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सुपर 501 प्रोडक्ट जिसके ऑटो क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग। तो सुपर में मैंने सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में ये बताया कि सुपर में ई क्लीनिंग प्रोसीजर नहीं है, तो इसमें ऑटो क्लीनिंग दी गई। तो इसके ऑटो क्लीनिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन के फ्रंट पैनल में क्लीनिंग बटन दिया गया है और सबसे पहले तो सुपर में तो 5 प्लेट इसमें अल्कलाइन के लिए जो और 7 प्लेट यूज किए गए एसिडिक वाटर के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। तो 5 प्लेट सबसे पहले यहाँ पे क्लीन करनी है। तो आपको क्या करना है, वाटर का जो 6 pH का आपको प्रेस करना है, उसके बाद पैनल में आपको क्लीनिंग बटन दिया गया वो प्रेस करना है। जैसे आपने क्लीनिंग बटन प्रेस किया 5 प्लेट क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पाउडर वगैरह मतलब कुछ डालने की जरूरत नहीं है, फिल्टर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पैनल में जो बटन दिए गए वो प्रेस करने। तो विद इन 1 मिनट और 30 सेकंड वो क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमें क्लीन करने 7 प्लेट। तो 7 प्लेट जैसे आप क्लीन करेंगे तो आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मतलब जो 2.5 pH का बटन है वो आपको प्रेस करना है। जैसे आपने 2.5 pH बटन प्रेस किया, इमीडिएटली आप क्लीनिंग बटन जो पैनल में दिए वो प्रेस कीजिए, तो 7 प्लेट्स ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएंगी। तो ये जो प्रोसीजर है वो ऑटो क्लीनिंग प्रोसीजर जो आपको वीकली वंस करना है, बहुत ईजी है। इसमें आपको पाउडर डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट सुपर में आपको कई बार डीप क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जहाँ पे हार्ड वाटर एरियाज है, जहाँ पे पानी यूजेज ज्यादा है, तो कैल्शियम अगर प्लेट्स में जम गया तो आपको डीप क्लीनिंग करनी पड़ सकती है। तो डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं सुपर में, सबसे पहले तो आपको मशीन बंद करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो फिल्टर है सभी प्रोडक्ट में आपको लेफ्ट साइड में जो फिल्टर दिया है वो फिल्टर निकालना है। नेक्स्ट सुपर में आपको एक सीपीयू लगेगा जो डीप क्लीनिंग के टाइम पे यूज होगा। अभी सुपर में आपको ई क्लीनिंग प्रोसीजर नहीं है, तो ये सीपीयू आपको मशीन के साथ नहीं मिलता है। इट्स एडिशनल एक्सेसरीज या एडिशनल स्पेयर पार्ट्स है जो आपको परचेस करना पड़ेगा। इसकी जो कॉस्टिंग है 1030 जो कि हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सीपीयू आपको यूज करना है यहाँ पे। तो जैसे पहले हमने देखा जो HD 501 का फिल्टर है वो सुपर में फिट नहीं होगा, वैसे HD 501 का जो सीपीयू यन है वो इसमें फिट नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों का अलग अलग बेसमेंट है। तो सुपर के लिए जो सीपीयू लगेगा उसमें आप देख सकते हैं इंडिकेशन मतलब रेड कलर का दिए गए, और HD 501 का सीपीयू देखेंगे तो कैप में जो लेटर्स लिखे हुए ब्लू में लिखे, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सीपीयू। तो ये सीपीयू सुपर का जो रेड इंडिकेशन में लिखा है, ये सीपीयू यहाँ पे आपको लगाना है। तो इसमें आपको पाउडर डालने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे फिल्टर निकाला, फिर आपको यहाँ पे एम्प्टी सीपीयू लगाना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको सेम 1 गिलास गर्म पानी लेना है, 3 सैचे सिट्रिक एसिड और 1 बकेट लेना है, उसमें 2-3 लीटर पानी लेना है। तो ये इसमें टोटली मिक्स करना है, तो ये सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर से आपको सबमर्सिबल पंप लगा 240 वाट सबमर्सिबल आपको पानी के अंदर डुबा के रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट है, अभी सुपर हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। डीप क्लीनिंग के टाइम पे मशीन बंद है और मैंने जैसे पहले बताया कि सुपर में सोलेनोइड वाल्व लगाया गया है। तो सोलेनोइड वाल्व फंक्शन कब होगा, जब मशीन ऑन रहेगी, मतलब पानी तभी अंदर मशीन के जा पाएगा जब मशीन ऑन रहेगी। तो यहाँ पे मशीन हमने बंद रखी है, तो मतलब पानी सोलेनोइड वाल्व से मतलब इनलेट से तो पानी मशीन के अंदर नहीं जा पाएगा। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो मशीन के नीचे जो सेकेंडरी होज दिए गए, जैसे कि एक है एसिडिक होज और नीचे दूसरा उसमें लगा है स्ट्रॉन्ग कैंगन होज, मतलब इसमें टोटल 4 आउटलेट आते हैं जो कि मतलब 5 प्लेट के लिए और 7 प्लेट के लिए कनेक्ट किए गए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 5 प्लेट क्लीन करनी है। आपको क्या करना है, जो नीचे वाला जो एसिडिक होज है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, जो सेकेंडरी होज जो एसिडिक होज है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो जैसे आपने ये पाइप कनेक्ट किया तो आपको क्या करना है, पंप ऑन करना है। जैसे आपने पंप ऑन किया, जो ऊपर वाला व्हाइट फ्लेक्सिबल होज है यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग कैंगन का पाइप है उसमें पानी नहीं आएगा क्योंकि हम 5 प्लेट क्लीन कर रहे हैं, तो पानी सिर्फ आएगा व्हाइट फ्लेक्सिबल होज से। तो 1 घंटा आपको ये कंटिन्यूसली चलाना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो पानी वो निकाल दीजिए, फिर से फ्रेश वाटर ऐड कर दीजिए, उसमें पाउडर मत डालिए, सिर्फ फ्रेश वाटर से आप फिर से 5-10 मिनट के लिए चला सकते हैं, ताकि अगर मशीन के अंदर अगर कैल्शिफिकेशन रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर
ऐसा आप नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं, जो पंप का कनेक्शन दिए इन एसिडिक होज का, वो आप डायरेक्टली टैप को कनेक्ट कीजिए या फिर फिल्टर को। तो यहाँ पे हमें मशीन ऑन नहीं करने, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेकेंडरी होज है मशीन का नीचे का, वही टैप को कनेक्ट किया। तो इस पोजीशन में फिर से आप एक 3 से 5 मिनट के लिए पानी चला दीजिए, तब ये प्रोसीजर मतलब क्लीनिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी। तो 5 प्लेट यहाँ पे क्लीन हो चुके। अब सभी को पता है सुपर में मतलब 2 चेंबर है, 7 प्लेट्स और 5 प्लेट, तो हमने यहाँ पे 5 प्लेट क्लीन किए। तो 7 प्लेट क्लीनिंग करने के लिए आपको रिपीट स्टेप पे आना है सेम, मतलब इसमें आपको फिर से 3 सैचेस लेने विद 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप जो 5 प्लेट क्लीन करने 3 सैचेस यूज किया, वही सेम वाटर मत यूज कीजिए अगर ज्यादा कैल्सिफिकेशन है तो। अगर कैल्सिफिकेशन कम है तो सेम वाटर यूज कर सकते हैं, मतलब दोबारा वही सेम आप 7 प्लेट के लिए यूज कीजिए। अगर कैल्सिफिकेशन 5 प्लेट में ज्यादा था और कैल्सिफिकेशन था तो आपको सेम वाटर मत यूज कीजिए, फिर से आप फ्रेश वाटर ऐड करके 3 सैचेस उसमें ऐड कीजिए। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, फिर से पानी के अंदर रहेगा। दूसरा, अभी ये पोजीशन पे आपको क्या करना है, जो स्ट्रॉन्ग कैंगन का होज है, मतलब जो 11.5 pH का पाइप है, वो आपको पंप को कनेक्ट करना है। जैसे आपने वो पाइप कनेक्ट किया, जो ऊपर वाला जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक 2.5 pH का होज है, उसमें पानी आने लगेगा। तो मतलब 7 प्लेट क्लीन होगी। तो दोनों प्लेट्स को अलग अलग करना है। सबसे पहले 5 प्लेट विद द एसिडिक होज, नेक्स्ट है 7 प्लेट विद द स्ट्रॉन्ग कैंगन होज। तो दोनों आप एट ए टाइम नहीं कनेक्ट कर सकते, दोनों को आपको अलग अलग, मतलब सबसे पहले तो 5 प्लेट क्लीन करनी है, दूसरी आपको क्लीन करनी है 7 प्लेट। दोनों प्लेट्स आप एट ए टाइम नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि अगर दोनों अपने पाइप एट ए टाइम पंप को कनेक्ट किए तो अंदर लीकेज हो सकता है, अंदर के पाइप मतलब रॉन्ग डायरेक्शन से पानी जाएगा, पाइप फटने का चांसेस है। तो दोनों पाइप आप एट ए टाइम मत कनेक्ट कीजिए, दोनों प्लेट्स अलग अलग क्लीन कीजिए। उसके बाद जब दोनों प्लेट्स क्लीन होंगे तो अब दोबारा मतलब ये फिल्टर निकाल के, सीपीयू निकाल के आप रीइंस्टॉल कर दीजिए फिल्टर। देन फाइनली द डीप क्लीनिंग हैज कंप्लीट। तो आप ये मशीन ऑन कर सकते। तो ये है सुपर की डीप क्लीनिंग प्रोसीजर जो आउटलेट होस्ट से करने। बाकी मॉडल्स में अब जो डीप क्लीनिंग प्रोसीजर करने, जैसे कि SD50 JR4, उसमें आपको इनलेट से पाइप मतलब पंप कनेक्ट करना है। लेकिन सुपर में यहाँ पे डीप क्लीनिंग के टाइम पे मशीन बंद रहेगी, इनलेट से आप पानी सप्लाई नहीं दे सकते, इसलिए आपको सेकेंडरी होज जो नीचे 2 होजेस दिए गए जैसे कि एसिडिक और स्ट्रॉन्ग कैंगन, उसके थ्रू आपको पाइप मतलब जो पंप है कनेक्ट करना है। तो ऐसी प्रोसेसर है सुपर की डीप क्लीनिंग। तो हमने अभी सभी प्रोडक्ट की ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग कंप्लीट किए हैं यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ये PDF फाइल चाहिए अलग अलग प्रोडक्ट की क्लीनिंग का, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको शेयर करेंगे। और लास्ट में आप देखते हैं अगेन यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन पॉइंट बिफोर इंस्टॉलिंग द मशीन। आपको प्रोडक्ट के साथ मैनुअल मिलता है, WRQ जो वाटर रिलेटेड क्वेश्चन बुकलेट मिलता है, क्वेश्चन स्टिकर भी मिलता है, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है इंस्टॉलेशन के बारे में। आप प्लीज रीड कीजिए, तभी आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। TDS आप मेंटेन कीजिए 100 से 150, और इंडिया में मैंडेटरी है आपको प्री फिल्टर सिस्टम। तो एज पर प्री फिल्टर सिस्टम जो कि आपका पानी वाटर सोर्स है, उसके हिसाब से आप प्री फिल्टर यूज कीजिए। जहाँ पे आपको कई बार ब्यूटी वाटर भी चलाना पड़ता है, जैसे कि दिन में 2 बार या फिर वो 1 बार आप चला सकते हैं। लेकिन दिन में अगर 2 बार चलाते हो, अगर प्लेट्स में कैल्सिफिकेशन है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है ब्यूटी वाटर चला रहे तो आप मतलब रिवर्स वोल्टेज दे रहे, तो ऊपर से आपको एसिडिक वाटर रहेगा और नीचे से आपको अल्कलाइन वाटर रहेगा। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर द कैल्सिफिकेशन जितना भी प्लेट से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, आप वेबसाइट यहाँ पे देख सकते, जो यहाँ पे आपको अगर जनरल नॉलेज मतलब जनरल क्वेश्चन से वाटर रिलेटेड, तो आप ये वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी पानी के लेवल पे। तो दूसरा यहाँ पे बुक भी है, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई। अगर आप ये वेबसाइट पे जाते हैं तो आप हमारे कंपनी का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एंड लास्ट इज अ प्रिकॉशन टू बी टेकन केयर। फर्स्ट इज अ सॉल्ट वाटर प्रोहिबिटेड टू यूज। सॉल्ट वाटर आप सुपर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में जैसे पता है कि इसमें जो 7 प्लेट्स यूज किए वो सिर्फ सॉल्ट वाटर के लिए यूज किए गए। बाकी प्रोडक्ट के लिए आप इलेक्ट्रोलाइजिस इनहेंसर यूज कीजिए, ताकि वो मशीन की प्लेट्स खराब ना हो सके, प्लेट्स की लाइफ स्पैन कम ना हो सके। इसके लिए आपको उसमें इलेक्ट्रोलाइजिस इनहेंसर यूज करना है, और सुपर में आपको यूज करना है सॉल्ट वाटर।
नेक्स्ट है फिल्टर रीसेट स्विच बटन। फिल्टर रीसेट स्विच का बटन फर्स्ट इंस्टॉलेशन पे आपको प्रेस करना है। अगर आपने नहीं प्रेस किया तो प्रॉपर माइक्रोबैट एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और फिल्टर रीसेट का बटन इसलिए आपको प्रेस करना है। और दूसरा है, आप जब भी नए फिल्टर इंस्टॉल कर रहे हैं फिल्टर रीसेट स्विच का बटन प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट है मिनरल कैटरिज और ग्लाइसोफॉस्फेरिक एसिड कैल्शियम। आपको कब यूज करना है? जब पानी का पीएच कम रहता है, जहां पे एसिडिक वाटर है, वेल वाटर है, पानी का टीडीएस कम है, उस केस में आपको मिनरल कैटरिज या ग्लाइसोफॉस्फेरिक एसिड कैल्शियम यूज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है प्री फिल्टर सिस्टम। अगेन हमने जैसे देखा कि प्री फिल्टर सिस्टम कौन से टीडीएस पे कौन से फिल्टर लगाने, हमने सब कवर किया है। तो आप प्रॉपर प्री फिल्टर सिस्टम यूज कीजिए। ई क्लीनिंग एंड डीप क्लीनिंग। ई क्लीनिंग आपको मंथली वंस करनी है या फिर मंथली ट्वाइस। डीप क्लीनिंग आप ईयरली वंस, मतलब साल में एक बार कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजर और सर्ज प्रोटेक्टर, जहां पे लाइट फ्लक्चुएशन एरिया, आप स्टेबलाइजर 500 वाट का यूज कीजिए या फिर सर्ज प्रोटेक्टर 5 एम्स का आप यूज कर सकते हैं। व्हाइट पार्टिकल्स कैल्शियम जो मशीन में प्रोड्यूस हो रहे इज बिकॉज ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर। मतलब आपके जो पानी का सोर्स है उसमें अगर हार्डनेस ज्यादा रहेगा, पानी का टीडीएस ज्यादा रहेगा, तो सबसे पहले वो प्लेट्स में जमेंगे, कॉन्सेंट्रेट होंगे, तभी आप जब मतलब पानी ले रहे हैं आपको पानी में देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर स्प्रे फिल्टर लगाने पड़ते हैं या फिर आपको सॉफ्टनर लगाना पड़ता है। दूसरा, आपको टाइमली क्लीनिंग प्रोसीजर करनी पड़ती है, तभी आप प्रॉब्लम से मतलब बाहर आ सकते हैं, तभी कैल्सिफिकेशन कम हो जाएगा मशीन में जमना। इसके लिए आपको प्रॉपर प्रे फिल्टर्स और ई क्लीनिंग कर दीजिए। और लास्ट है मशीन ऑपरेशन। तो मशीन ऑपरेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मशीन ऑपरेट करने, सबसे पहले आप मशीन ऑन कीजिए, जैसे कि पावर कॉर्ड जहाँ पे लगा है वो बटन ऑन कीजिए। नेक्स्ट है जो मशीन में पावर बटन दे गया है वो ऑन कीजिए, और लास्ट है पानी ऑन कीजिए। ये करेक्ट स्टेप है। जब मशीन बंद कर रहे सबसे पहले आप, फिर आपको रिवर्स आना है। रिवर्स मतलब आपको पहले पानी बंद करना है, देन मशीन का स्विच बंद कीजिए, मतलब जो मशीन के पैनल में बटन दिए गए वो बंद कीजिए, एंड फाइनली मेन प्लग। अगर आप बूस्टर पंप यूज कर रहे हैं और बूस्टर पंप का और मशीन का पावर कॉर्ड एक ही सॉकेट में कनेक्ट है, तो उसको प्लीज अलग अलग सॉकेट में कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हाई वोल्टेज क्रिएट हो सकता है, और ये हाई वोल्टेज की वजह से या तो फिर आपको बूस्टर पंप खराब हो सकता है या फिर मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेक श्योर मशीन ऑपरेशन जैसे मैंने बताया, सबसे पहले मशीन ऑन कीजिए, उसके बाद मशीन का पावर बटन, देन पानी। बंद करने के टाइम पे आपको रिवर्स आना है, सबसे पहले पानी बंद कीजिए, देन मशीन का पावर बटन, देन फाइनली मेन स्विच। तो ये था मशीन का ऑपरेशन। तो आज के सेशन में हमने मतलब जो भी आज का सेशन था वो यहाँ पे मतलब एंड हो चुका है। और आज के सेशन में हमने प्रोडक्ट के टाइप्स, प्रोडक्ट की फिल्टर प्लस प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको क्या प्रिकॉशन करने, इंस्टॉलेशन के बाद आपको क्वेश्चन पॉइंट्स क्या क्या आते, वो सब हमने यहाँ पे देखे। आई होप मतलब आपने अंडरस्टैंड किया होगा आज का सेशन। अगर आपको फिर से कुछ डाउट्स रहेंगे तो अब हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और हमारी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहती है हफ्ते में एक बार रहती है, नेक्स्ट हफ्ते में भी रहेगी, तो आप ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आप ब्रॉडकास्ट के मतलब नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए अटेंड कर सकते हैं। अगर आपके टीम मेंबर्स को भी कुछ जानकारी मतलब उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने, तो प्लीज उनको भी बोले कि वो सेशन अटेंड करने के लिए, तभी मतलब ये आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलेगा।